फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और अब मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। और बिल्कुल आप ध्यान से बने रहें, बिल्कुल अटेंटिव होकर, बिल्कुल सावधान होकर, केयरफुल होकर चीज़ों को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात, मैं नो सर योर वॉइस इज क्लियर, ओके। तो दूसरी चीज़ मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सेशन में जैसा कि हमारे फर्स्ट के 3 डेज थे, आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है हमारे सेशन का, वेबिनार का। तो इनमें मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्या क्या इसमें टॉपिक्स होते हैं, कितना टाइम हमें इसे लर्न करने में लगता है और कैसे हम इसे अर्न करेंगे, वो सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, जो आज का सेशन है वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा यूँ है, जैसा कि मैंने मैसेज के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि आज हम इस सेशन में सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से हम अर्न कैसे करें। फर्स्ट डे भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखें, क्या स्कोप है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी फ्रेंड्स। लेकिन अब बात आती है, भाई हमने ये सीख लिया सपोज दैट, तो उसके बाद हम अर्न कैसे करेंगे। जैसा कि मैं पहले दिन से ही बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि 3 से 5 दिन के बाद या मुश्किल से 6-7 दिन के बाद से ही आप अर्न करने लग जाएंगे। तो आज के मैं इस सेशन में उसी मोटो पर, उसी पॉइंट पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप भी बीच में डिस्टर्ब ना करें और बिल्कुल आप इधर उधर ताक झांकी ना करके बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को सुने फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है, समय बलवान होता है फ्रेंड्स। आपका भी टाइम कीमती है, वक्त कीमती है और हमारा भी कीमती है। इसलिए आप यहाँ पर टाइम दे रहे हैं और हम दे रहे हैं, तो हम भी सिर्फ रिलेवेंट टॉपिक्स पर ही डिस्कस करें और आप भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में, सपोज दैट 1 घंटा 1.25 घंटा जो भी हम लेते हैं, उसमें बिल्कुल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल आप अपना माइंड यहीं पर रखें और इधर उधर माइंड ऑफ प्रेजेंस आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी माइंड ऑफ प्रेजेंस हमारी इस सेशन में ही होनी चाहिए। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, डोमेन एंड होस्टिंग, तो उस पर कुछ बातें ज़्यादा ही डिस्कस हो गई थी। किसी ने क्वेश्चन छेड़ दिया था तो मैंने उसका जवाब देना वहाँ पर जरूरी समझा, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करूँगा आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अर्न करें। आज के जो सेशन है फ्रेंड्स, ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में आई हैव डिवाइडेड इट। मैंने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से आप कैसे अर्न कर सकते हैं, आप कैसे अर्न करेंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से हम कमाएंगे, कितना कमा सकते हैं, वो चीज़ें। सेकंड सेक्शन में, सेकंड पार्ट में मैं इसी सेशन में आपको बताऊंगा जो डोमेन होस्टिंग की बार बार चर्चा हो रही थी, भाई जो हमारी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और क्या वो डिज़ाइन करना ईजी है कि नहीं है, क्या आप लोग उसे डिज़ाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल ही दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में अगर कोई मिथ है, अवधारणा, कोई कंफ्यूजन घुसा हुआ है कि जी लैंडिंग पेज या वेबसाइट हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसके लिए कोडिंग की ज़रूरत होती है, टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसके लिए ना ही कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत है, ना ही किसी कोडिंग वगैरह की ज़रूरत है। आप अगर सिंपल 12th भी किए हुए हैं तो भी ईजिली, आपने 10th भी अगर की है जेन्युइनली, तो भी आप जो जिस तरीके से वर्ड प्रेस से हम अपना लैंडिंग पेज या वेबसाइट डिजाइन करेंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। तो वो भी मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा आज ही। और थर्ड पार्ट में फिर मैं बताऊंगा कि आपको जो डोमेन होस्टिंग की बात है, क्या तो डोमेन होता है, क्या होस्टिंग होती है, इन दोनों का क्या रोल होता है और ये हमें कहाँ से परचेज करनी होती है, कैसे हम इसे परचेज करें, कौन सा मॉडल लें, वो कौन सा डोमेन लें, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि मैंने ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं, आज का सेशन हमारा इन्हीं 3 पॉइंट्स पर फोकस रहेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप शुरू से आखिर तक बने रहें, बीच में प्लीज आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और लास्ट एंड फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था, मैं इस सेशन में आज आप लोगों का एक फाइनल बैच बनाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को मैं एक लाइव फॉर्म दूंगा, आपको फॉर्म लाइव ही फिल करना होगा, नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फिल करना होगा जो हमारे इस बैच में रेगुलर रहना चाहते हैं, क्योंकि कल से जो हमारा सेशन होगा वो बिल्कुल ही टोटल ही प्रैक्टिकल होगा।
उसमें ओवरव्यू वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम इन 3 दिनों में ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, आपका माइंडसेट बना रहे हैं, आपको चीज़ों को थोड़ा दिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से जो हमारी क्लास रहेगी टोटल ही प्रैक्टिकल होगी, टॉपिक वाइज 1 बाय 1 हम उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसमें हम टोटल फेसबुक एड्स वगैरह सारे जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कैंपेन के, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कस्टम ऑडियंस वगैरह, पिक्सल वगैरह फेसबुक की जो भी होती हैं, ये बहुत बड़ा एक फील्ड है फेसबुक का अपने आप में ही। तो फ्रेंड्स वो सभी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद गूगल एड्स क्या होती है, क्या इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्च एड क्या होती है, डिस्प्ले एड क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल्स के बारे में हम आपको सिखाएंगे। गूगल पर कैसे ऐड कर सकते हैं, गूगल पर या फेसबुक पर आप एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं एड के माध्यम से, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स हम आपको ग्राफिक्स टूल जो हमारे कैनवा वगैरह हैं उनका पूरा सिखाएंगे कि आप कोई भी चीज़, थंबनेल है या कोई पोस्ट है, कुछ भी आपको डिज़ाइन करना है, लोगो डिज़ाइन करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी लर्न फ्रॉम दिस दो सेशन। तो आप वो चीज़ सीख पाएंगे। इनके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको लैंडिंग पेज या वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है, वो भी चीज़ें मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा, यानी बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन जो बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी फील्ड का। ये तो एक डिजिटल मार्केटिंग होती है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में भी होता है, अदर सेक्टर में भी होता है। वहां पर ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद, स्वयं, यानी कि मोशन, एक्टिव, खुद से एक्टिव। कोई भी चीज आपने एक बार सेटअप कर दिया, उसके बाद वो रन करती ही रहेगी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चाहे आप सो रहे हो, खाना खा रहे हो, या बीमार हो, या कहीं पिकनिक पे हो, किसी कहीं भी आप घूम रहे हो, 24/7 आवर्स, 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन, यानी कि हर दिन हर पल वो ऑटोमेशन आपके लिए काम करेगा, आपके लिए अर्न करके देगा। तो ईमेल मार्केटिंग वगैरह, ऑटोमेशन, ऑटो रिस्पॉन्डर वगैरह जो भी चीजें होती हैं, वो डिटेल में सारी चीजें हम आपको 1 बाय 1 करके, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सेशन वाइज, लेसन वाइज, वो हम आपको सारी चीजें डिटेल में सिखाएंगे फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? तो अब मैं आप अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। लेट्स सी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं फ्रेंड्स, जस्ट वेट प्लीज। लेट्स वेट प्लीज। फ्रेंड्स ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? फ्रेंड्स मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, जो मैंने अभी शेयर की है, जिस पर लिखा हुआ है हाउ टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग? क्या ये स्लाइड विजिबल है? ओके, थैंक यू कपिल जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। स्टॉप योर चैट प्लीज एंड कम टू द पॉइंट। फ्रेंड्स जैसा कि मैं फर्स्ट पार्ट का जो डिस्कशन है हमारा, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाउ टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, जिसके बारे में पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, वो तो आप उसका कंसेप्ट तो आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। अब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखकर हम कहाँ से, कैसे, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से हम पैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, लाखों रुपए, ना कि हजारों, मैं लाखों की बात पहले दिन से ही करते आया हूं। अपने एड में भी, अपने जो मैसेज मैंने आपको भेजे उनमें भी लाखों रुपए कमाने की बात करता आया हूं फ्रेंड्स। तो आज भी मैं लाखों रुपए की ही बात करूंगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट फील्ड है। तो इसका स्कोप भी बेहद है, आप और हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका स्कोप का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको फर्स्ट वेबिनार में दिया था फ्रेंड्स आप लोगों को। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ ही पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं, ये भी सारे नहीं डिस्कस हो पाएंगे। इनके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे वेज हैं, मेथड्स हैं, जहां से हम पैसे अर्न करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी मैं बेसिक थोड़ा सा ही आपको इनके बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा 1 बाय 1, जितना मुझसे कवर हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट मुझे डिस्कस करने जरूरी है। फर्स्ट मैं बात करूंगा रियल एस्टेट, second one is digital marketing agency, third one is bank DSA, fourth one insurance service sector, and fifth one is coaching industry, sixth one launching your digital course, and the last one is affiliate marketing, and many more friends, many more.
इसमें मैनी मोर लिखा हुआ है। ऐसे ही काफी और ऑप्शंस हमारे पास रहेंगे जिनसे हम अर्न करेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूँ, सॉरी क्या मेरी आवाज प्रॉपर समझ आ रही है आप लोगों को? अगर आज मेरी स्पीड आपको ज्यादा लगे तो मुझे चैट के माध्यम से बताएं, मैं अपनी स्पीड थोड़ा कम भी कर लूंगा, लेकिन 2-4-5 मिनट सेशन में आपको फालतू भी देनी होगी, क्योंकि अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो हमें टॉपिक तो पूरे कवर ही करने हैं। क्या मेरी आवाज प्रॉपर समझ आ रही है हर किसी को, या मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा जा रही है? प्लीज बताएं चैट के माध्यम से, प्लीज हरी अप, मुझे बताएं क्या मेरी आवाज प्रॉपर समझ आ रही है आप लोगों को? स्पीड ठीक है सर, थैंक यू। पार्टिसिपेंट रेज हैंड ना करें, हैंड रेज ना करें, वो सिर्फ चैट पर ही बताएं, क्योंकि मैं फिर डिस्टर्ब होता हूं उन चीजों से। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। रियल इस्टेट की जो हम बात कर रहे थे, फर्स्ट हम शुरू करते हैं रियल इस्टेट। आई थिंक आप जान रहे होंगे कि रियल इस्टेट होता क्या है। जो भी प्रॉपर्टी से, बिल्डिंग से, हाउसेज से, प्लॉट वगैरह, जो भी इनसे संबंधित बिजनेस होता है उसको रियल इस्टेट बिजनेस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? या बड़े अच्छे से जान रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ मिनिमाइज, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, और इसको मैं ले आता हूँ इस साइड में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इसको भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर शो हो ही रहा हूँ। फ्रेंड्स ये जो स्क्रीन है रियल इस्टेट की, मैं इसमें डिस्कशन करूंगा, और मैं बहुत ज्यादा वक्त लेकर चीजों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो मेरा एक ही टॉपिक एक सेशन में कवर नहीं होगा। अगर पूरा एलोबरेशन के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अगर मैं आपको बताऊंगा तो फ्रेंड्स वो तो हम तब हमारे बैच प्रॉपर बन जाएगा, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ ओवरव्यू, अभी हम आपको ओवरव्यू ही दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो रियल इस्टेट का मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो बात है, जैसा कि मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, जीरो इन्वेस्टमेंट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कैसे कमाएं, तो उसी पॉइंट पर मैं फोकस करूंगा, उसी पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। अगर इस बिजनेस के लिए जहां आप लाखों रुपए कमाएंगे महीने के, तो वहां पर 100-200 हजार या 500 रुपए खर्च होंगे आपके, तो मैं उसे इन्वेस्टमेंट नहीं मानूंगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर आप सपोज दैट महीने के लाख रुपए कमाएं, 500 रुपए खर्च करके, 1000 रुपए खर्च करके, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं मानी जाएगी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? लाख रुपए कमाने के लिए तो आपको 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी बिजनेस के लिए, तब जाके आप महीने के लाख रुपए कमाएंगे। यहाँ तो मैं 500, 1000, 2000, 100 रुपए की बात ही कर रहा हूँ केवल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको शुरू में लेके चलता हूँ, आप स्लाइड के टॉप में देखें, योर इन्वेस्ट, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 500 रुपए फॉर योर FB गूगल एड्स पर डे, यानी कि आपने गूगल या फेसबुक पर अपनी एड चलाई, चाहे वो लीड एड हो, चाहे वो ट्रैफिक कैंपेन हो आपके लीड का, वो चाहे कुछ भी हो, आपने सपोज दैट, मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कोई फिक्स नहीं है कि 500 रुपए लेना, नहीं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। 100 रुपए लेना, आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पोटेंशियल पर, आपके बिजनेस पर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी मैं आपको एक 500 रुपए का एग्जांपल लेके यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सपोज करो कि आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी एड पर, जैसा कि मैंने बताया था बजट वाला ऑप्शन फेसबुक एड में, कि भाई बजट हमें फेसबुक को देना पड़ता है अपनी एड रन कराने के लिए। तो सपोज दैट कि हमने 500 रुपए फेसबुक को दे दिए या गूगल को दे दिए कि सर ये हमारी एड है, आप इसे रन कराएं, और ये हमने लीड कैंपेन चलाया है, इसके बदले में 500 रुपए के बदले में आप हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लीड ला के दें। हमने गूगल से ये कह दिया। तो फ्रेंड्स, तो 500 रुपए हमने पहले टॉप अप करना पड़ेगा, जैसे रिचार्ज कराना होता है हमें, ऐसे ही हमें पहले प्रीपेड टाइप में देने होते हैं, फेसबुक को भी गूगल को भी, उसका ऑप्शन होता है। थोड़ा सा मैं बताया था, बाकी डिटेल में जो इस चीज को कवर करेंगे तब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सपोज करो आपने 500 रुपए खर्च कर दिए, आपके खर्च हो गए 500 रुपए इस बिजनेस के लिए। फ्रेंड्स जो लीड आती है, लीड का जो अप्रोक्स डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस और ऑडियंस सेक्टर, सेक्शन टू सेक्शन, कि भाई कितना लीड की हमारा, एक लीड कितने रुपए की पड़ती है, क्योंकि कोई लीड 5 रुपए की पड़ती है, 7 रुपए की पड़ती है, 10, 15, 20, 50, 19, 20, जो भी इस हिसाब से पड़ती है। तो ऑन एन एवरेज जो जिस हिसाब से हम ये बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसमें जो लीड पड़ेगी हमारी मुश्किल से 10 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए 50 पैसे, समथिंग दैट, इस तरह से हमारी लीड का कॉस्ट पड़ेगा। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 500 रुपए इन्वेस्ट करके जो फेसबुक ने या गूगल ने आपको लीड्स ला के दी, जैसे कि आप लोगों की लीड्स मेरे पास भी आई थी, आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल किया था नहीं किया था, जिसमें फेसबुक पर देखकर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना नेम, ईमेल, सिटी वगैरह मुझे आपने सबमिट किया था, तो वो लीड्स होती है। इसी तरीके से आपके पास भी लीड्स आएंगी फ्रेंड। तो
सपोज करो कि 50 लीड हमारे पास 500 रुपए खर्च करके आई है, कितनी 50। तो फ्रेंड्स अब जो 50 बंदे हमारे यहाँ पर आए हैं, तो वो जरूरी नहीं कि 50 की 50 ही, सपोज करो मैंने एड चलाई अपनी कि जी ये फ्लैट्स हैं, मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर से अपना टाई अप किया है, किसी बिल्डर से, रियल एस्टेट वाले से, कि सर आपने जो फ्लैट बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, मैं आपके फ्लैट सेल करा सकता हूँ, आप मुझे क्या देंगे। ऑन एन एवरेज फ्रेंड्स, जहाँ तक सारा हर जगह का ये मामला है, ऑन एन एवरेज ये 2% कमीशन देते हैं, चाहे आप किसी प्लॉट बिकवाओ अपनी सिटीज में, चाहे फ्लैट बिकवाओ या कुछ भी कराओ, उसके लिए ऑन एन एवरेज 2% कमीशन होता है हर जगह, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो 2% की कमीशन देते हैं हर सेल पर, जो भी आप सेल कराते हैं फ्रेंड्स। तो सपोज दैट आपने कह दिया कि मैं आपकी फ्लैट जो आपने बना रखा है प्रोजेक्ट, सर आपकी सेल्स टीम तो है ही, कोई इशू नहीं है, मैं भी आपके साथ ये काम करूंगा। तो हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर प्रोजेक्टर जो है वो ये चाहते हैं कि हमारी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि हर किसी का बिजनेस तो सेल्स पर डिपेंड है माय डियर, मार्केटिंग पर डिपेंड है। अगर मार्केटिंग नहीं होगी, सेल्स नहीं होगा, तो कहां से कमाएगा, उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। यस और नो। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको वेलकम करेंगे, बिल्कुल सर आप आइए सेल कराइए। तो आपने डील कर ली, सपोज 2%, भाई जो ऑन एन एवरेज होता ही है हर जगह, 2% कमीशन देंगे। तो आपने जो अपना एड चलाया कि सर ये फ्लैट हमारे, आपने अपनी एड पर वीडियो वगैरह फोटोज वगैरह डाल दिए, लोगों ने देखे, और वो आपके जो लैंडिंग पेज है इस बिल्डर का, उसका लिंक आपने वहां पर दे दिया, उस लैंडिंग पेज पर आकर सारी चीजें देख ली। तो अभी जो 50 लीड हमारे पास आई है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं 50-50 खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे। इनमें से एक या दो आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, जो भी मतलब वो इसको परचेज करने में रुचि दिखाएंगे, जो बिल्कुल, क्योंकि बात मन तो हर किसी का करता है, मैं भी परचेज कर लूँ, मैं भी परचेज कर लूँ, मैं भी ले लूँ, लेकिन पेमेंट्स का मामला होता है, फ्लैट 10-15-20 लाख ऑन एन एवरेज होता है फ्रेंड्स, तो हर कोई नहीं ले पाएगा, रिमेंबर दैट। मुश्किल से आप मानो कि एक ही बंदा, 50 जो बंदे लीड्स आई हमारे पास, उनमें से एक बंदे ने हमारा फ्लैट लेने के लिए डन हो गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। आपको सिर्फ लीड लाके आपको वो जो आपके बिल्डर की सेल्स टीम है उसको दे देनी, सर आप इनसे कांटेक्ट करें, वो डिस्कशन भी, कन्वर्जन भी आपको करना नहीं है उसमें, वो खुद कर लेंगे। अगर आप अपने एंड से करें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो खुद भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने सपोज दैट कि ये फ्लैट्स की कीमत ऑन एन एवरेज लेके चलो मैं 15 लाख, भाई किसी की 20 लाख होती है, 25 लाख होती है, 50 लाख तक भी फ्लैट होते हैं, ऊपर भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। मैं कम से कम चीजों को लेके बात करूंगा आपसे, मैं बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर, निम्न स्तर पर चीजों को लेकर आपसे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बड़े सपने नहीं दिखाने मुझे, बिल्कुल बेसिक जो एक रियल में हो सकते हो, जिनकी एक संभावना बिल्कुल बनती हो, मैं वही डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर। तो फ्रेंड्स 50 लोगों में से सिर्फ एक लोग ने एक फ्लैट के लिए राजी हुआ। सपोज दैट जो सिंगल फ्लैट है, सबसे कम कीमत का फ्लैट है, सपोज करो कि वो 15 लाख रुपए का है। इज दैट क्लियर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फ्लैट मिनिमम 15 लाख आप मान लो, एज्यूम कर लो कि 15 लाख का फ्लैट है, और 50 आदमी में से एक ने वो फ्लैट लिया है। तो फ्रेंड्स 15 लाख का 2% कमीशन आपको मिलेगा, 15 लाख रुपए का 2% कमीशन आपको मिलकर 30,000 हो जाता है। इज दैट क्लियर। कितना? 30,000। आपने इन्वेस्ट कितने किए? 500 रुपए। किस पर? लीड्स पर, फेसबुक या गूगल को आपने दी 500 रुपए, और आपने 15 लाख का एक फ्लैट सेल कराकर आपने यहाँ पर 30,000 रुपए अर्न कर लिए। भाई 15 बिल्डर को 15 लाख रुपए मिल गए, 15 लाख में से 30,000 आपको कमीशन दे देगा, तो बिल्डर फिर भी लाख रुपए कमा रहा है उसमें, तो आपको 30,000 देकर कोई बड़ा एहसान नहीं करेगा। आपने सेल्स कराई, अगर आप सेल्स नहीं कराएंगे तो धरा रखे, वो अपने पास रखे उस फ्लैट्स को, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, तो बिकेगा नहीं, तो फ्लॉप होगा प्रोजेक्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्लॉप होते देखे हैं हमने। तो फ्रेंड्स सपोज करो 30,000 हमारा यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए हमारा लीड्स पर खर्च हुआ। मैं आगे बताऊंगा आपको यहाँ पर 30,000 में से 500 रुपए आप अपने लीड से काट दो। इज दैट क्लियर। और 1500 रुपए ऑन एन एवरेज आप और ले लो। भाई आप अपने डीलर के पास गए हैं, बाइक लेकर गए हैं, गाड़ी से गए हैं, 100-200-500 रुपए वो खर्च हुए हैं, जो भी उस हिसाब से और एक्सपेंस मान लो अदर एक्सपेंसेस में, तो ये 500 प्लस 15 2000 ही मान लो। 30,000 में से 2000 या 28,000 हमारे एक लीड पर हमें बचे। कितने? 28,000। तो फ्रेंड्स 28,000 से मैं मंथली अगर लगाऊं, इसको मैं इधर कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अगर मैं बात करूं 28,000 एक दिन के, तो मेरे 30 दिन के 8,40,000। कितने फ्रेंड्स? 8,40,000 मैंने अर्न कर लिए। अब फ्रेंड्स मैं और भी आपको बिल्कुल निम्न लोवेस्ट लेवल पर लेके चलूंगा। भाई आपने 50 आदमी आपके पास आए, ऐसे भी हो सकता है अभी एक भी ना ले, तो आप ये मान लो कि भाई महीने में आपके पास कुल 10 लीड ही कन्वर्ट हुई है, केवल 10 लोग ही कन्वर्ट हुए हैं।
और 30,000 के हिसाब से तो भी 2,80,000 3 लाख समथिंग फिर भी होता है। आप और कम मान लीजिए, आप 1 लाख रुपए मान लीजिए। आप 1 लाख तो तब कमा सकते हैं तब आपको कुछ इसमें मामला होगा ही नहीं, तब आपके पास कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे फिर भी कमा सकते हैं। यस और नो? यहाँ तक मुझे यस और नो क्लियर करके बताएं, यस और नो। मिनिमम आप 8.5 लाख मत कमाओ, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इजिली फिर भी कमा लेंगे। यस और नो? भाविका जी एंड अदर प्लीज रिप्लाई करें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज को लेके बात कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी किस्मत खराब है, आपका लक आपके साथ नहीं है। उस स्थिति में, उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम, कम से कम भाई आपने 50 के हिसाब से हमारे महीने की 1500 लीड्स होती हैं। उन 1500 आदमियों में से आपके पास 10 या 15 भी कन्वर्ट नहीं होंगे क्या? आप सेल्स टीम को पर मत छोड़िए, आप खुद से भी बात करने लग जाइए, आप कन्विंस करिए उनको, साइट पे ले जाइए, साइट को विजिट कराइए, सर ये फ्लैट है, यहाँ पर ये सुविधा है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल से जो भी फीचर्स होते हैं हर बिल्डर्स के, वो आप बताइए उन्हें, आप खुद भी कन्वर्ट कराइए। तो उस हिसाब से आप इजिली कमा पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, इनके बारे में और डिस्कस में मैं फिर बताऊंगा आपको। तो मैं थोड़ा सा अगला ओवरव्यू देता हूँ फ्रेंड्स। ये हमारा सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्रेंड्स, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख लिया सॉरी, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख लिया फ्रेंड्स। अब एक ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना लें। एजेंसी बनाने के लिए आपके पास कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, नोट करो इसे, किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट की वंस अगेन किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है भाई, लैपटॉप तो आपके पास है ही, लेना होगा लैपटॉप वगैरह, नेट कनेक्टिविटी, 2 चीजें आपके पास एनफ है। आप अपनी एड छोड़ो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी बना के उसकी एड छोड़ो। तो अपनी सिटीज में आप सबसे पहले आप अपनी सिटी को टारगेट करो, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जो आपका ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, जो नियर बाय जहां पर लगता है यहाँ पोटेंशियल है, आप शुरू में उन्हीं को टारगेट करो और वहीं पे एड रन कराओ। जैसे मैंने बताया था फेसबुक जो हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें स्पेसिफिक जिन लोगों को हम टारगेट करना चाहेंगे, सपोज दैट हम अपने तहसील या अपने ब्लॉक का ही या अपने लोकल सिटी का ही एड दिखाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को दिखाएंगे। तो उस पर 100-200-500 रुपए एड पर खर्च कीजिए और अपने एड के माध्यम से अपने क्लाइंट बनाइए। तो अब आप मैं ये बता देता हूँ भाई, जो आपने एजेंसी खोली है उसमें आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है डेयर यहाँ पे, सिर्फ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं भाई, आपका कोई क्लाइंट्स है, आपका कोई क्लाइंट्स है, किसी कोई हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर है, या किसी का शोरूम है, या किसी का रेस्टोरेंट है, या किसी का गारमेंट बिजनेस, कुछ भी बिजनेस XYZ किसी का कुछ भी है, तो आप उनके लिए एड्स रन करा सकते हैं फ्रेंड्स। उनके लिए उनसे कह सकते हैं सर मैं आपके लिए लीड्स लाऊंगा, ट्रैफिक लाऊंगा, आपका लैंडिंग पेज बनाऊंगा, आप मुझसे सर्विस लीजिए। और शुरू में अपना ट्रस्ट बनाने के लिए, विश्वास बनाने के लिए पैसे मत लो उनसे, भाई आपके क्या जा रहा है, उनसे इतने पैसे लो जितने में आपकी लीड, जितने में आपकी एड चले। सपोज दैट एड आपकी एक दिन में आप 1000 रुपए चलाओ, एक दिन में 1000, 500, 300 जो भी अपने हिसाब से फिक्स कर दो, और पार्टी से ले लिया आपने 5000 कि सर आप 5000 रुपए दीजिए, मैं आपके लिए एड चलाता हूँ, आप रिजल्ट देखिए। अगर आपको संतोषजनक रिजल्ट मिले, परिणाम मिले आपको, तो आप आगे कंटिन्यू करना। तो फर्स्ट का जो सेशन है, जो पहला मंथ वगैरह आप रखें, फ्री ऑफ कॉस्ट रखें, अपने एक विश्वास बनाए, एक मार्केट में एक रेपुटेशन बनाए अपनी। तो उस हिसाब से आप उनकी एड रन करा सकते हैं। सपोज दैट किसी स्कूल का एडमिशन टाइम चल रहा है, या कोचिंग जैसे हमेशा चलती रहती है, किसी कोचिंग सेंटर की बात करें, उसके लिए आप स्टूडेंट्स ला रहे हैं, या किसी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं, या कोई चीज़ सेल्स करा रहे हैं, कोई बाइक का शोरूम है किसी का, या कार का शोरूम है, वहाँ पर सेल करा रहे हैं चीज़ों को, तो उनके लिए आप एड चला सकते हैं। फिर आप उनसे महीने के 15-20 हज़ार रुपये ले सकते हैं, 15-15, 20-20 हज़ार ऑन एन एवरेज लेते हैं एक क्लाइंट से। ऑन एन एवरेज आप मानो 15 हज़ार में से आपने 5 हज़ार एड में लगा दिया, या क्लाइंट से ज्यादा लगाएगा तो क्लाइंट उसमें अपना बजट और बढ़ा देगा। अगर हमें एड पर ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो क्लाइंट अपनी एड पर अपना बजट और बढ़ा के आपको देगा। तो ऑन एन एवरेज 5,000 10,000 आपको पर मंथ एक क्लाइंट देगा। अब आपको उसके लिए करना क्या है, जस्ट एड डिजाइन करनी है, जो मैं आपको सिखाऊंगा कैनवा वगैरह से, और वो सारी चीजें आपको सिर्फ रन करा देनी है। रन करा के रिजल्ट आपको ऑब्जर्व कर लेना है। उसके बाद अगर लगता है कि भाई इस क्षेत्र से उससे हमारी लीड्स कम आ रही हैं, तो उन्हें थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दें, एज ग्रुप बढ़ा दें, थोड़ा एरिया बढ़ा दें, जो जो भी आप कर सकते हो फीडबैक देकर, उस हिसाब से उन्हें आप बेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट ला के
देना होगा। तो इस हिसाब से आपको अगर एक क्लाइंट ने 5,000 भी मिनिमम, मैं फिर से मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम की बात कर रहा हूँ, अगर एक क्लाइंट से आपने 5,000 रुपए भी कमाए और सपोज दैट हमने 15-20 क्लाइंट आपने सिटी में बना लिए, बिल्कुल आराम से बना लेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से बना लेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बिजनेस डिजिटल हो, हर कोई अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट अपने प्रचार प्रसार करना चाहता है फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब तक अवेयरनेस ना होगी, ऐड नहीं होंगी, तब तक वो बिजनेस चल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐड का तो हर बिजनेस का हर कोई बिजनेस इस ऐड पर ही तो डिपेंड है फ्रेंड्स, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, हर बिजनेस एड्स पर ही, विज्ञापन पर ही निर्भर है, आज नहीं पहले से ही। तो ये तो बिल्कुल एक अहम पार्ट है, तो जो आप कराएंगे, अब हमें ऑफलाइन तो कराना नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कराना है, तो डिजिटल तरीके से हमें उनकी ऐड करानी है, उनका बिजनेस बढ़वाना है, ग्रो करवाना है, प्रमोट करवाना है, तो इस हिसाब से। दूसरा फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये आपने अगर 5,000 भी कमाए एक क्लाइंट से, तो 10-15 क्लाइंट, मान लीजिए आपने 10 ही क्लाइंट अपने पूरे सिटीज में, जहां पर लाखों जनसंख्या है, हजारों बिजनेसमैन है, वहां पर 5 ही आपने 10 ही उनमें से कन्विंस कर लिए 5,000 के, मैं कम से कम फिर से लेके बात कर रहा हूँ, तो भी महीने के हमारे 50,000 हो गए। इन्वेस्टमेंट हमारी बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा उस क्लाइंट के लिए, आप आधे घंटा दे दो, 30 मिनट, 1 घंटा दे दो शुरू में, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्या है, हर कोई बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा सा शॉपकीपर हो, किराना स्टोर हो, या छोटा सा गारमेंट्स की शॉप का रखी हो, या मोबाइल्स की हो, किसी अदर की भी हो, हर कोई अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन कराना चाह रहा है, और ऑनलाइन का ये जमाना है कि नहीं? चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर दुनिया भर के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो हर छोटा से छोटा जो हमारा लोकल में जो शॉपकीपर है, छोटा बिजनेसमैन है, वो भी चाहता है कि भाई हमारा बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट ऑनलाइन पहुंचे, हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन रीच हो, एक्सेस हो पब्लिक के लिए। तो उनको आप डिजिटलाइज कर सकते हैं, बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। आप अपने क्लाइंट्स के लिए आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, किसी के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, वो सारी चीजें भी जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, तो उससे भी आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, फिर से सिर्फ स्किल, जो स्किल मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ वो स्किल यूज करके आपको कमाना है। तो इस टाइप से हो गए फ्रेंड्स। अब सोचेंगे कि भाई चलो ये काफी सारी सर्विसेज हम दे देते हैं, ऑन एन एवरेज हमारे क्लाइंट्स होते कौन कौन है? जैसा कि मैंने कहा, हर बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन, आइदर स्मॉल और बिग, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, हर किसी की जरूरत है मार्केटिंग की, हर कोई चाहता है सेल्स प्रमोट करने की। तो फ्रेंड्स, हर वो बंदा हमारा क्लाइंट्स है। आप अगर सिंपल भाषा में समझे, किसी चौराहे पर जाके खड़े हो जाएं, वहां पर आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा आदमी आपका क्लाइंट है, आप ऐसा समझो देहाती आम भाषा में। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्या है, जितने भी हमारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शोरूम्स हैं, काफी जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी कोई भी आपको बिजनेस अपने लोकलिटी में दिखे, वो सारा आपका पोटेंशियल है, वो सारे आपके क्लाइंट्स हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से अब अर्निंग पोटेंशियल कितना है हमारा, ये फ्रेंड्स मैं फिर से कहूंगा, ये आपके पोटेंशियल, ये आपको उस पर डिपेंड करेगा कि आप थोड़ा सा क्लाइंट्स कैसे बनाएंगे, अपनी एड कैसे रन कराएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक सी मेहनत। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर लाखों के सपने आप कैसे ले सकते हैं? आपको लाखों रुपए कमाने के सपने देखने का फिर कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, लाखों रुपए कमाने के लिए 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पर डे के नहीं दे सकते, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूं। अगर आप ये टाइम नहीं दे सकते, तो फिर आपको लाखों रुपए कमाने का जो सपना देखना है, उस सपना देखने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। इतना तो आपको करना ही होगा। इज दैट क्लियर? अगर आप ये नहीं कर सकते, तो ये सेशन अभी और इस वक्त लेफ्ट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो मैं आज वही डेडिकेटेड लोग आप लोगों में से बनाऊंगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, इसके लिए एक्सक्यूज देते हैं, सर उस टाइम में फ्री नहीं होता, मेरी मम्मी वहां है, मेरे बच्चे वहां, ये डिफरेंट टाइप के एक्सक्यूज आप दे सकते हैं। बदलाव आपको अपने में लाना है, अर्निंग अपने लिए करनी, ना कि मेरे लिए। आप मेरे लिए थोड़ी कमा के देंगे फ्रेंड्स, यस और नो? तो उस टाइप से पोटेंशियल है, यानी कि आप इस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से अगेन ओपन करके, ओपन कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक फेसबुक पर पेज बनाना, अपनी एड छोड़ देनी है, और वहां से क्लाइंट्स आपको मिलते रहेंगे। किसी के पास पर्सनली जाने की जरूरत भी नहीं है। पर्सनली फिर जिनके लीड आ जाए, उन्हें फोन कॉल्स करके, व्हाट्सएप के माध्यम से कन्विंस करके अपना क्लाइंट बना लेना, अपनी सर्विस ऑफर करके, अपनी एक्सपर्टाइज ऑफर करके। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से वंस अगेन महीने के लाखों रुपए, नॉट 1 लाख, लाखों लाखों रुपए यहाँ फिर से आप कमा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमने रियल एस्टेट का बिजनेस भी हम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम तो सर एक ही बिजनेस पकड़ लेंगे, नहीं, आप रियल एस्टेट का भी करो,
आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करो, कौन से इसमें 10 से 5 आपको टाइम देना पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने 10 AM से 5 PM तक ये अपना ऑफिस खोल के बैठ गए, वहां पर आपकी प्रेजेंस होनी जरूरी है, बिल्कुल नहीं। तो डिजिटल का फायदा क्या? अगर आप फिजिकल कहीं पर मौजूद है, कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो फिर डिजिटल क्यों? फिर तो ऑफलाइन हो गया ना। हमें तो ऑफलाइन करना ही नहीं है, हमें तो ऑफलाइन करना ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमारा, अब मैं नेक्स्ट बात करूं बैंक डीएसए। बैंक डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स एजेंट्स। बैंक डीएसए आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बैंक डीएसए एक टर्म होती है। फ्रेंड्स जितनी भी बैंक्स होती हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर हैं, श्रीराम हैं और फलरटन हैं और दुनिया भर के जितने भी यहाँ पर बजाज फिनसर्व हैं, इंडिया बल्स जो भी हैं, काफ़ी सारे DHFL, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के और गवर्नमेंट सेक्टर बैंकिंग के, माय डियर, इनका बिजनेस, आपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया किसी भी बैंक में, आप वहां पैसे जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उससे बैंक क्या कमाती है? नहीं, उससे बैंक कुछ नहीं कमाती फ्रेंड्स। वो तो खामेखा एक हेडेक है। भाई आपके पैसे को संभाल के रख रही है पूरी जिम्मेदारी से। उसमें अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो मुश्किल से 2-3% सालाना, 2-3%, 4% एनुअली इंटरेस्ट देती है केवल। तो 3-4% से तो आपको कुछ होना जाना नहीं है, और ना ही बैंक 3-4% में आपका वो करेगा। लेकिन इसके माध्यम से बैंक अदर बिजनेस को करता है। बैंक का बिजनेस, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो बिजनेस है वो क्या है? लोन्स पे डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर ये लोन्स नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। इन्हें तो इंटरेस्ट कमाना है, ब्याज कमाना है। वो कैसे कमाएंगे? तभी लोन देंगे। अगर किसी को लोन नहीं देंगे तो इनकी अर्निंग जीरो। वंस अगेन, तो यहाँ भी ये अपनी लोन अपना देना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए ये वेलकम करते हैं आप सभी का, हम सभी का, बैंक डीएसएस का। इन्होंने अपने अपने बैंक डीएसए बना रखे हैं, जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स भी आप उन्हें बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोलें। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। तो ये जो एक डीएसए होता है वो कई सारे बैंक से, कई सारे प्राइवेट फाइनेंशियर से, सभी से अपना टाई अप रखता है, ना कि किसी एक बैंक से, काफी सारे बैंकों से इनका टाई अप होता है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर किसी भी बैंक डीएसए पर ऑनलाइन अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1-2 मेंशन कर रखे हैं, रूलोन्स है, एंड्रोमेडा है। तो इस टाइप से जो हमारे यहाँ पर जो डीएसएज हैं, और भी काफी सारे डीएसए मैं बताऊंगा आपको आगे। तो आप किसी में भी आप ऑनलाइन जाइए अभी भी, जैसे रूलोन्स है, एंड्रोमेडा है, वहां पर बिकम आवर पार्टनर, यानी आप हमारा पार्टनर बने, बिकम आवर पार्टनर वाला ऑप्शन आता है, या डू यू वांट टू बिकम डीएसए, इस टाइप से ऑप्शन आता है। वहां जाकर सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपको इनके ऑफिस में भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने रजिस्ट्रेशन जो भी चीज़ वो मांगे आपको फिल करके सबमिट कर देनी। 1-2 दिन के बाद ये आपको कॉल बैक करके आपको अपना डीएसए कोड दे देते हैं कि सर ये आपका डीएसए कोड है और आप काम करना शुरू करो। अब फ्रेंड्स आप डीएसए बन गए, अब आपका काम हो गया लोगों को लोन दिलवाना, चाहे वो होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, प्रॉपर्टी लोन हो, किसी भी टाइप्स की लोन हो, आपको सारी लोन्स करानी होती हैं। इज दैट क्लियर? चाहे वो व्हीकल, कमर्शियल लोन, कुछ भी लोन हो आप कराएंगे। तो फ्रेंड्स उसके बदले में वंस अगेन ये भी आपको कमीशन देते हैं। हर जगह कमीशन का मामला है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर पे आउट स्लैब में जैसे मैंने दिखा रखा है, अप्रोक्सीमेट 0.5 to 2.5% ऑफ लोन अमाउंट, यानी कि 0.5 से लेके 2-2.5-3% तक ये हमें उसका कमीशन देते हैं। किसका? जितने रुपए की जो हमारी लोन अमाउंट है उसका देते हैं फ्रेंड्स। सपोज दैट हम 10 लाख रुपए की लोन कराई तो 10 लाख का इतना 0.5 से 2.5% तक देता है। ये 0.5 से 2.5% भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स बिजनेस, सॉरी, लोन टू लोन। किसी लोन पर ये 2% देते हैं, किसी लोन पर सपोज बिजनेस लोन पर 1% देंगे, या होम लोन पर 1.5% देंगे। उस हिसाब से इनका स्लैब होता है, वो आप डिटेल में जाएंगे तब पता चल जाएगा आपको। वो भी आपको ये डीएसए बनाने से पहले ये सारा स्लैब शेयर कर देंगे कि सर इस चीज पर हम आपको इतने % देंगे, इस चीज पर हम आपको इतने % देंगे। ऑन एन एवरेज, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, हम कम से कम चीजों को मानकर चलेंगे। अजम्पशन जो हमारा है, जो सपोज हम कर रहे हैं, कम से कम चीजों को लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 0.5 और 2.5% की एवरेज आप मान लीजिए केवल 1% कि ऑन एन एवरेज हमें 1% कमीशन देंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं फिर से वही 500 रुपए का एग्जाम्पल लेके चलूंगा। 500 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, फेसबुक या गूगल को दिए, उसके बदले में गूगल या फेसबुक ने आपको लीड्स दी 50। फ्रेंड्स ये 60 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मिनिमम ऑन एन एवरेज 50 ही दे देगा। 50, 7, 8, 10 रुपए के एवरेज निकाल के 50 लीड के लमसम में ये हमें लीड ला के दे देगा 500 रुपए में फ्रेंड्स। अब 500 रुपए में फिर से
50 लीड आई, उनमें से फिर से मानो कम से कम एक ही बंदा एग्री हुआ है या एक ही बंदा एलिजिबल है लोन के लिए, उसका सिविल सही है, उसके डॉक्यूमेंट सही हैं, सिविल स्कोर वगैरह डॉक्यूमेंट्स उसके सही हैं, सपोज दैट एक ही बंदा एलिजिबल पाया गया है यहाँ पर, तो उस एक बंदे ने और कम से कम लोन कराई फ्रेंड्स 10 लाख की। अब लोन अमाउंट डिपेंड करता है, किसी की 25 लाख की होती है, किसी की 20 लाख की होती है, किसी की 5 लाख की होती है, किसी की 15, किसी की 10, तो ऑन एन एवरेज फिर से मैं यहाँ पर 10 लाख ही लेके चल रहा हूँ, 10 लाख की आपने एक लोन करा दिया ऑन एन एवरेज, और 50 में से एक बंदा उसके लिए योग्य पाया गया है बैंक के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ये लोन आपको सैंक्शन नहीं करनी है, इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आपको लीड, जो आपको लीड आए और उसके जो डॉक्यूमेंट्स आप लेना चाहें तो अपने पास मेल करा लें पीडीएफ में, बाय पैन कार्ड, अपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह मुझे मेल कर दें, और आप उन्हें जो कंसर्न डीएसए हैं जिससे आप जुड़े हैं उनको फॉरवर्ड कर दें। उनकी टीम जो मैंने डीएसए यहाँ पर डिस्कस किए, रूलोन्स है, एंड्रोमेडा है, ये नेशनल वाइड है, ये बड़े मेजर डीएसए हैं फ्रेंड्स, ऑल इंडिया इनकी हर सिटीज में इनकी ब्रांचेस हैं। तो जो भी उनकी नजदीकी शाखा होगी आपके क्लाइंट्स की, आपके क्लाइंट की जिसकी लीड आपके पास आई है, उसके जो नियर बाई ब्रांच होगी वो उस बंदे से खुद कांटेक्ट कर लेगी, उसको अपने प्रेमिसेस में बुलाएगी, परिसर में बुलाएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और उसको लोन सैंक्शन कर देगी। आपका यहाँ पर काम सिर्फ उसे लीड ला के देना था, ना कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग वगैरह, ये आपको कुछ नहीं करना है। उसके डॉक्यूमेंट सही है गलत है बैंक डिसाइड करेगा, ना कि आप। तो बैंक डिसाइड करने के बाद उसको लोन सैंक्शन कर दिया, सपोज दैट 10 लाख का फिर से 1% कमीशन मान लो, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन ऑन एन एवरेज 1% मानो, तो 10 लाख का कमीशन 10,000 हो गया 1% से। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो महीने में दिन होते हैं 30 फ्रेंड्स। अब जैसे 10,000 हमने यहाँ पर अर्न किया, 10,000 में 500 रुपए की हमारी लीड, 100-200 500 रुपए और अपना खर्च लगा लो, तो 8,000 7,000 आपने यहाँ पर कमाए। तो उस हिसाब से महीने के आपने 2-3 लाख यहाँ फिर से 2,80,000 3 लाख के समथिंग आप यहाँ फिर से अर्न कर लिए। इसमें भी आपको कोई फिजिकल एफर्ट्स, कोई कहीं घूमने फिरने की, ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आप लाखों रुपए कमाते हैं कि नहीं, कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे? इन चीजों में क्या मुश्किल चीज लगी है, कौन सी क्वालिफिकेशंस की, कौन सी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है फ्रेंड्स? दूसरी बात, जो ये डीएस से बनते हैं फ्रेंड्स, इनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता कि आपके पहले टेस्ट लेंगे, रिटर्न एग्जाम वगैरह लेंगे, फिर आपको अपॉइंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारी लोन सही जगह पर जाए, हर कोई चाहता है, इनका बिजनेस तो यही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से और काफी सारे ऑप्शंस हैं, वो आप धीरे धीरे मैं सब चीजों को बताऊंगा, क्योंकि एक सेशन में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। क्या अब आप लोगों को लग रहा है कि हम महीने के इजिली, भाई जैसे यहाँ 5, 7, 8 लाख की बात हो रही, इतना भी नहीं तो लाख रुपए तो आप कमा सकते हैं सभी सिस्टम से मिलाकर भी, तो भी कम से कम आप मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख तो आप फिर भी बिना किसी निवेश के, बिना ज्यादा मेहनत के, बिना किसी भाग दौड़ के फिर भी कमा सकते हैं 1-2 लाख तो इजिली इन दोनों तीनों कामों से। ऐसे में और काम बताऊंगा, आप महीने के लाखों रुपए कमाएंगे फ्रेंड्स, फिर से लाखों, नॉट 1 लाख। तो वह आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, समर्पण के प्रति आप में कितने पैसे कमाने की इच्छा है, कितना ही कमा लो डिजिटल मार्केटिंग से फ्रेंड्स, वास्ट फील्ड है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएंगे आप इसमें, बशर्ते कि आप में डेडिकेशन का जरूरी है। तो यहाँ तक जो मैंने बताया है, किस किस को लगा कि सर हम 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने के इजिली कमा लेंगे, वो मुझे चैट के माध्यम से जल्दी बताएं, हरिए प्लीज, कि सर हमारे ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है, हम इजिली कमा सकते हैं। कमल शाह, थैंक यू। पुष्पेंद्र, तो फ्रेंड्स इस तरीके से और बताएं किस किस को लगा कि हम कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। गुड। और किसको लगा? सभी को लगा है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो थोड़ा मुझे लगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। और सर लीड आ जाती है क्या ऐसे? बिल्कुल डेफिनेट आती है लीड। मैं अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, जस्ट अभी दिखा दूंगा एग्जांपल, डोंट वरी। और मैंने कल के सेशन में आपको दिखाई थी, आई थिंक आप कल के सेशन में नहीं थे। रंजना जी लीड आ जाती है, डेफिनेट आती है, मैंने आपको कल के सेशन में दिखाया था। आई थिंक आप कल के सेशन में नहीं होंगी, क्योंकि दिखाया था फेसबुक पर लाइव कि आप कैसे अपनी लीड निकालते हैं, कैसे लीड आती है। मैं अभी बता दूंगा जस्ट उसका ओवरव्यू। लीड इजिली आती है फ्रेंड्स, इजिली, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स अब मैं आगे आपको तो इसके बारे में डिस्कस क्लोज करूंगा, और दूसरी क्योंकि हमें और चीजें डिस्कस करनी है। तो इस तरीके से हजारों ऑप्शन हमारे पास, ये तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास, आप इजिली कमा पाएंगे फ्रेंड्स, इजिली, बस आप जज्बा होना चाहिए, जज्बा। तो हाँ रंजना जी आप कल नहीं थी इसलिए आपको लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल लीड निकलती है इजिली, मैंने सभी को बताया था, और वो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो
सर लीड होती है क्या, ये आप बता दीजिए, कल की क्लास मिस थी। देखो फ्रेंड्स, मैं अकेले के लिए नहीं बता सकता, मैं अपना वीडियो शेयर कर दूंगा कल की रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मुझे अगली चीज डिस्कस करनी है। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। क्लास में मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अब मैं आपको इस पार्ट में अब मैं आपको जस्ट अ मिनट प्लीज, एक थोड़ा सा मैं लीड को बता ही देता हूँ अगर साइड खुलती है तो, क्योंकि नेट कनेक्टिविटी यहाँ थोड़ी डाउन होती है मेरे डियर, तो डोंट वरी इस चीज़ से। जस्ट वेट, रंजना जी और जो दूसरे थे जो कल की क्लास में नहीं थे, मैं थोड़ा सा लीड का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लीड आती है कि नहीं आती और कितने रुपए में आती है। मैं आपको अपने किसी एक जो मैंने डेमो टाइप की बना रखा है उसी के एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एड्स मैनेजर पे गए और एड्स मैनेजर पे जाने के बाद लेट्स सी फ्रेंड्स, ये लीड्स का मैं इन्हें जस्ट बता के एक मिनट में, तो इसके बाद मैं आप चलूंगा भाई जो हमारा लैंडिंग पेज है वेबसाइट उसे कैसे डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन करना इजी है कि नहीं है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसी वे में मैं आपको वो बात बताऊंगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे और हम अपना जो भी डिसीजन अपना बैच फाइनल करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हमारा ये यहाँ पर ये अकाउंट ओपन हो रहा है मेरा फेसबुक का, जो एक हमने बना रखा है, ये हमारा कैंपेन है डीएम है, और ये फिलहाल एक्टिव है फ्रेंड्स। क्या है? एक्टिव। ये मैंने ऑफ कर रखे हैं, ये मेरा एक्टिव है, ये मेरा ड्राफ्ट में है जो हमने कल बनाया था आई थिंक। तो ये रिजल्ट फ्रेंड्स कितना है, ये कैंपेन कौन सा है ये आप देख लेते हैं। व्यू सेटअप पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये जो कैंपेन है लीड्स का ट्रैफिक का है। तो जो डीएम में हमारा है कैंपेन, यहाँ पे आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे लीड्स, ये हमारा लीड्स वाला है, और जो नीचे है ये हमारा ट्रैफिक का कैंपेन है। तो अभी मैं लीड्स की बात कर रहा था, तो ये हमारे लीड है फ्रेंड। मैं इसको फिर से ऑफ कर दूंगा व्यू सेटअप में, और अब मैं देखूंगा इस पर क्लिक करके, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 357 लीड्स, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करके एड्स फॉर कैंपेन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लेट्स सी, देखें आप, तो फिर से इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपको इस पार्ट पे जाके, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑन फेसबुक लीड्स 357 लीड्स हमारी यहाँ पर हैं। अब आपको कैसे डाउनलोड करनी है, इस लिंक पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आपको इस मंथ की लीड चाहिए, ये 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर की लीड्स हैं फ्रेंड्स। से बजट पर डिपेंड करता है आप कितना बजट लगा रहे हैं, कितनी लीड ला सकते हैं। आपको पुराना देखना है तो आप यहाँ से पुराने किसी मंथ का किसी दिन का लीड्स निकाल सकते हैं। सपोज दैट मैं यही निकालता हूँ, तो सीधा मैं चलूंगा डाउनलोड्स पे, डाउनलोड्स पे चल के मैं यहाँ पर अपना डाउनलोड लिंक जो दे रखा है CSV फॉर्मेट में या XLC फॉर्मेट में जो मैं डाउनलोड करूंगा वो कर दूंगा। और मेरी लीड्स कितनी है? 357। इज दैट क्लियर? तो मैं CSV पे जाऊंगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी लीड डाउनलोड्स हो रही है। ये डाउन मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि प्राइवेसी होती है डेटा की, तो जस्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या आप लीड निकाल लेंगे? क्या लीड आती है कि नहीं आती है? इसमें कौन सी हमें रॉकेट साइंस की जरूरत है? कृपया बताएं प्लीज, हरी अप। क्लियर है कि नहीं है? लीड निकालना, लीड आती है कि नहीं आती है, जो आप मुझसे पूछ रहे थे अभी। रंजना जी, गुड, थैंक यू थैंक यू। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी हम। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू किस चीज का। कोई आपको लैंडिंग पेज बनाना है, उसका एक ओवरव्यू देता हूं आपको, भाई आप वो कैसे डिजाइन करेंगे। ये मैं अपनी वर्डप्रेस की जो मेरा एडमिन पैनल था मैं वहां पर पहुंच चुका हूं फ्रेंड्स। जो मेरा, इसको मैं थोड़ा ले लेता हूं इधर क्योंकि आपको डिस्टर्ब ना करे, और इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा सॉरी। फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन मिस तो नहीं हुई है? प्लीज बताएं, क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी जिसमें एलिमेंटर वगैरह आपको दिखाई दे रहा है? यस, और बताएं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। स्टॉप स्टॉप प्लीज। तो फ्रेंड्स इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। इसको मैं चाह रहा थोड़ा सा नीचे कर देता, मैं इसको जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड, से क्या हो गया? क्योंकि आपको प्रॉपर दिखना चाहिए ऐसा ना, तो ये थोड़ा मैंने नीचे कर दिया है ताकि आप अब इसको थोड़ा मुझे भी स्क्रीन प्रॉपर दिखे।
यस और नो। तो फ्रेंड्स ये हमारा पेज खुल गया। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कितनी इजी वे में आप कोई भी लैंडिंग पेज, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसा कि पेंट होता है MS ऑफिस में, कंप्यूटर में आप पेंट होता है, MS पेंट होता है जो, वहां पर आप ड्राइंग करते हैं, कोई भी कंप्यूटर सीखते हैं, किसी भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना होता है, बेसिक कोई चीजें सिखाते हैं, पेंट होता है पेंट, MS पेंट, उसमें ड्राइंग वगैरह सिखाते हैं, रंग कैसे फिल किया जाता है, कलर कैसे फिल किया जाता है, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सेम उसी तरीके से उतना ही बेसिक यहाँ पर लैंडिंग पेज डिजाइन करना, वेबसाइट डिजाइन करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जो ये सेक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं सेक्शन, ये पूरा एक सेक्शन है। अब यहाँ पर जो ये दूसरा मेरा यहाँ पर एलिमेंटर, जो वर्डप्रेस होती है, इसमें हमारे पास होता है एलिमेंटर की मदद से हम चीजें डिजाइन करते हैं, यानी कि टूल्स है एलिमेंटर इस वर्डप्रेस में। ओके, तो माय डियर यहाँ पर मैं सबसे पहले चलूंगा, प्लस वाला जो मुझे आइकन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, दिस वन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, ये मेरे पास ऑप्शन आता है। अब आप कौन सा फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सपोज दैट दिस वन, या आप ऐसा करेंगे कि भाई ये मेरी पूरी स्क्रीन हाफ मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, या पूरा सेक्शन मेरा 4 पार्ट में डिवाइड हो, या इसमें लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा कम हो, राइट हैंड साइड में ज्यादा पोर्शन हो। इस टाइप से जो भी आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से चूज करना है, वो आप इजिली चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं एक पूरा सेक्शन लेता हूँ, फ्रेंड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, लेट्स सी, तो ये मेरा प्लस वाला निशान ऊपर पहुंच गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ से हटकर मेरा सेक्शन, ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी छोटी वाली, यहाँ से एक सेक्शन निकल के मेरा यहाँ पर पहुंच चुका है। अब इस सेक्शन में मैं डिजाइनिंग करूंगा, जो भी मुझे डिजाइन करना है। तो यहाँ पर जो प्लस का निशान है आपको दिख रहा है, मुझे 1 सेकंड इस प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मैं अपना ये चीज देखूंगा फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? फिर से मैं अगर बताऊं आपको, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और फिर से मैं लेता हूं प्लस, और इस पर इस सेक्शन को चूज करता हूं। इस सेक्शन चूज करके यहाँ पर आप चेंजेस देखेंगे, जैसे ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा, दिस वन पे, तो यहाँ पर मेरा ये सेक्शन खुल जाता है, डिजाइनिंग सेक्शन। इज दैट क्लियर? तो अब मुझे इस सेक्शन के अंदर फिर से, मैं जैसे अभी शुरू में बताया था कि सेक्शन अलग अलग चूज कर सकते हैं, किसी का पार्ट का, किसी के पार्ट का, तो मैं इनर सेक्शन चूज कर लेता हूँ। इनर सेक्शन, इसी सेक्शन के अंदर एक सेक्शन लेके मुझे चलना है। मैं यहाँ से सिंपल ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप कर दिया फ्रेंड्स। अब मैंने इनर सेक्शन में वो लिया जिसमें 2 पार्ट हैं, जो सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। तो एक सेक्शन मेरा इसमें ये बन गया, एक सेक्शन मेरा ये बन गया। 1 सेकंड, इसमें प्लस का निशान है। इज दैट क्लियर? इसमें भी प्लस का आइकन है। तो अगर मुझे ये डिजाइन करना है तो मैं इसमें प्लस डिजाइन क्लिक करूंगा, ये वाला करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। और अगर मुझे इसकी विड्थ वगैरह कम या ज्यादा करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो सपोज दैट मैं इसकी, या इसको मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई भी वेबसाइट यहाँ पर बनाता हूँ तो इस सेक्शन में मैं देता हूँ अपनी एक इमेज या लोगो, और इस साइड में दे देता हूँ राइट हैंड साइड में अपनी हेडिंग। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो 1 सेकेंड, मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस प्लस पर क्लिक करूंगा तो इस सेक्शन का, यहाँ से मैं इस सेक्शन के लिए मेरा खुल गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए कोई लोगो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो मुझे लोगो चाहिए, इमेज चाहिए, कोई अपनी वेबसाइट की मैं हेडिंग बना रहा हूँ सपोज दैट, तो मैं यहाँ से इमेजेस पर क्लिक करूंगा। इमेज पर क्लिक करके इसको सिंपल ड्रैग करूंगा और पकड़ के यहाँ पर इस प्लस वाले निशान पर इसको छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर मेरा ये खुल गया है। तो फ्रेंड्स नहीं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र, थोड़ा समझे तो ऐसा नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर ओपन हुआ फ्रेंड्स, सिंपल इमेज हमने ले ली। अब हमें इमेज चूज करनी है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर जो इस सेक्शन से हमने इमेज ली थी, यहाँ पर ये खुल गया था, यहाँ पर चूज इमेज का ऑप्शन आता है। आपकी कोई भी इमेज चूज करी, आपके इस लाइब्रेरी में है या कंप्यूटर स्क्रीन से डेस्कटॉप से अपलोड करनी, आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास मीडिया लाइब्रेरी में है तो मैं यहीं से लेता हूँ, जो मैंने पहले यहाँ पर ले रखी है। सपोज दैट के मैं दिस वन, इस आइकन को सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरा लोगो सेट हो चुका है फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? अब मुझे ये थोड़ा कम करना है, ज्यादा करना है इसका साइज, वो भी आप इजिली कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, स्टाइल्स इसमें चलेंगे और यहाँ से आप अपनी इसकी जो भी साइज वगैरह है, विड्थ वगैरह, आप यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सपोज दैट मैं इतना रखता हूँ यहाँ पे, कोई प्लीज लेफ्ट ना हो, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी बाकी हैं। तो इस तरीके से आपने अपना यहाँ पर लोगो लगा दिया फ्रेंड्स। अब आप आते हैं इस साइड, यहाँ पर आपको अपना कोई भी हेडिंग डालनी है तो आप प्लस पर जाएं, प्लस पर जाकर यहाँ पर जो टेक्स्ट हेडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको सिंपल यहाँ से
पकड़ के और यहाँ खींच कर ला के इस पे छोड़ देना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारा एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप जहाँ से उठा के लाए हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये ऑप्शन शो हो रहा है, एड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। तो आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सपोज दैट मेक वेलकम टू, जो भी आपको फ्रेंड्स लिखना है, वेलकम टू, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको हेडिंग देनी है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर मेरा आ गया फ्रेंड्स। अब मुझे इसका साइज बढ़ाना है वंस अगेन, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे सेट करना है इसको। तो इसमें फिर से स्टाइल पे चलूंगा और स्टाइल पे जाके टोपोग्राफी पर मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, दिस वन पे, और यहाँ से मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा जो भी मुझे करना है। ईजी है क्या नहीं है? तो ये चीजें हो सकता है शुरू में थोड़ी सी लगती हैं क्रिटिकल, बाकी ये बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। जैसे आप इनका पूरा सेशन पूरा बैच अटेंड करेंगे तो इजीली आप इन चीजों को कवर कर लेंगे। अब मुझे जैसे दिख रहा है भाई लोगो मेरा यहाँ पर है और ये थोड़ा मुझे ऊपर के पार्ट में दिखाई दे रहा है, वेलकम टू मेकिंग यू डिजिटल, तो मुझे थोड़ा नीचे नीचे करना है इसको। तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना है इसके लिए, जो मैं एडवांस चलूंगा यहाँ हमारा ये ऑप्शन होता है मार्जिन वाला, तो यहाँ से मैं इसको इस पर क्लिक करूंगा जैसे, तो ये मेरा नीचे हो रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इन्हें सेट कर सकते हैं, यस और नो। तो आपको अगर दूसरा कलर चूज करना है, सपोज दैट इसका कलर चूज करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप यहाँ पर चलेंगे स्टाइल में और यहाँ से कलर जो है आप इस पर टेक्स्ट कलर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी कलर चूज करना है, सपोज दैट दिस वन, या जो भी आपको कलर चूज करना है आप यहाँ से इजिली कलर भी चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, फ़ॉन्ट चूज कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है माय डियर, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरीके से ये हमारा थोड़ा सा क्लियर होता है यहाँ पे। तो वो इसका एक प्रॉपर जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा आपको वन बाय वन करके, लेकिन तब तक आपको बने रहने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो अब मुझे अगली चीज़, ये मेरा सपोज करो मैं एक रफली डिज़ाइन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर डिज़ाइन करूँगा थोड़ा टाइम तो लगेगा और उतना हमारे पास टाइम है नहीं है। सिर्फ चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि कितनी ईजी हैं चीज़ें, कितनी ईजी हैं, आप बिल्कुल सीख जाएंगे। इसमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही ना फ्रेंड्स, आपने देखा अभी तक किसी कोडिंग की जरूरत पड़ी नहीं। सिंपल यहाँ से चीज उठानी है और यहाँ पे हमें ड्रॉप कर देनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल, कोई कोडिंग नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, बिल्कुल सिंपल, कोई भी कर लेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। अब मुझे फिर से क्या चाहिए, मुझे फिर से अपना चाहिए, सॉरी, अब मुझे ये मेरी हेडिंग हो गई सपोज दैट। अब मुझे नीचे अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और मुझे अपना फिर से ये इनर सेक्शन में लेके आऊंगा और इसमें मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दूंगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फिर से मेरे दो पार्ट आए हैं क्योंकि मैंने लिया है इनर सेक्शन। अब मुझे चाहिए यहाँ पर एक कॉलम, तो मैं किसी एक कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ से आप चलेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो अब मेरा वो जो दो कॉलम आए थे उनमें से पूरा एक कॉलम यहाँ पर बच गया है। अब मैं इस कॉलम में अपनी हेडिंग्स वगैरह लिखूंगा, फिर से मैं इस प्लस निशान पर क्लिक करूंगा, इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये सेक्शन मेरा खुल जाता है। अब मुझे इसमें डालनी है हेडिंग, तो मैंने डाल दी। अब मुझे डालना है टेक्स्ट, मतलब थोड़ा कंटेंट ज्यादा डालूंगा, डिस्क्रिप्शन मैं बताऊंगा कि मेरी किस चीज की वेबसाइट है। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट एडिटर वाली ये यहाँ से ड्रैग करूंगा और उठा के इसको इस प्लस वाले निशान पर लाकर छोड़ दूंगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये मेरा यहाँ पर आ गया है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा पार्ट है मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो मेरा इस पोर्शन में शो हो जाएगा। सपोज दैट मैं किसी वेबसाइट से कोई चीज़ उठा लेता हूँ, सपोज दैट मैं गूगल से, ये वेबसाइट खुली हुई है तो मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ये चीज़ कॉपी कर ली और इसके बाद मैं सीधे इस पर चला और मैंने यहाँ पर अपना ये पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स। नॉट डेट, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मेरा पूरा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब फिर से अगर आपको इसका साइज, रंग, कलर जो भी इसका चेंज करना है वो आप स्टाइल में चलेंगे, स्टाइल में टेक्स्ट कलर जो भी आपको यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से वो कलर चूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं रेड कलर चूज करूंगा तो मैंने रेड कलर चूज कर लिया है फ्रेंड्स। अलाइनमेंट वाला ऑप्शन ये है, आपको इसको प्रॉपर अलाइन करना है जहां भी, उस हिसाब से आप इसे अलाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी है क्या नहीं है फ्रेंड्स? तो सपोज दैट मैंने सेंटर में इसको अलाइन कर लिया। अब मैं चलूंगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा करूंगा फ्रेंड्स। तो साइज के लिए मैं टोपोग्राफी पर ये वाला ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद इस साइज को मैं पकड़ यहाँ से जितना मुझे साइज चाहिए उतना मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी ला सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिएगा अब भाई मुझे इमेजेस चाहिए अगले सेक्शन में, तो फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैं अब इमेजेस इनर सेक्शन लूंगा फ्रेंड्स। इनर सेक्शन में भाई जैसे मुझे 2 पार्ट चाहिए, 3 पार्ट चाहिए, ये मेरे इनर सेक्शन में 2 सेक्शन आ गए। यहाँ पर इनर सेक्शन यानी भीतर वाले सेक्शन में 2 पार्ट, 2 पार्ट यहाँ पर आ गए। अगर मुझे 2 से ज्यादा पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पर चल के यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर गया, राइट हैंड करा, डुप्लीकेट, तो अब मेरे 3 सेक्शन हो गए, 3 इनर सेक्शन, दिस वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। अब मैं इनमें कोई भी चीज ला सकता हूँ। सपोज दैट मुझे इन इन जगहों पर अपनी इमेज लगानी है, पिक्चर लगानी है फ्रेंड, तो मैं प्लस वाले निशान पर क्लिक करूंगा और फिर से इमेज यहाँ से मैं लेकर आऊंगा और मैं यहाँ पर इस प्लस वाले निशान पर लाकर इसको छोड़ दूंगा फ्रेंड्स। ये करने के बाद यहाँ पर इमेज का आइकन आ चुका है और आप यहाँ से चूज इमेज पर जाएंगे और जो भी इमेज आपको अपलोड करनी है, सपोज दैट दिस वन या कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, तो वो इमेज हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, हो रही है कि नहीं हो रही? अब फ्रेंड्स अब मैं आता हूँ दिस वन, यानी कि जो सेकंड सेक्शन है, इसकी प्लस बटन पर मैं क्लिक करूंगा। अब सपोज दैट कि मुझे कोई वीडियो चाहिए, इस पर क्लिक करने के बाद कोई वीडियो चाहिए मुझे, तो मैं अपने इस वीडियो आइकन को लेके आऊंगा और इस प्लस निशान पर इसको छोड़ दूंगा। इस तरीके से मेरी यहाँ पर वीडियो यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखें लिंक, लेफ्ट हैंड साइड में लिंक, आपकी जो भी आपका वीडियो है यूट्यूब पर है कहीं पर, उसका लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इज दैट क्लियर? तो वही वीडियो हमारी यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स। अब ये वीडियो थोड़ा सॉरी, ये वीडियो थोड़ा ऊपर है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा नीचे आए मेरा, तो मैं इसको नीचे कर दूंगा फ्रेंड्स। इसका साइज वगैरह जो भी मुझे सेट करना है मैं अकॉर्डिंगली वो कर लूंगा यहाँ से, और ये प्रॉपर मैं इसको अलाइनमेंट कर लूंगा जो मुझे यहाँ से करना होगा। अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो उस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको अगर कोई बटन वगैरह लगानी है, कोई पेमेंट बटन लगानी है या कुछ और लगानी है, तो मैं इस सेक्शन में लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं फिर से प्लस बटन पर क्लिक करूंगा, प्लस बटन पर क्लिक करके कोई बटन लगानी है या आइकन लगाना है तो बटन लगाऊंगा, या गूगल मैप लगाना यहाँ से लगा सकते हैं। अगर मैं बताता हूँ बटन, तो बटन वाले इस ऑप्शन पर जाता हूँ और इस पर लाके इसको ड्रैग कर देता हूँ और ये मेरी बटन यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं अपने आऊंगा इधर, टेक्स्ट इस पे लिखा हो क्लिक हियर, तो मैं इस पे लिखूंगा जैसे सपोज दैट बाय नाउ, बाय नाउ, ये मैंने लिख दिया तो मेरी बटन पर बाय नाउ लिखा आ गया फ्रेंड्स। यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, भाई मुझे सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, जहां भी आपको बटन करनी है। इसके बाद आप अपने बटन का कलर भी चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपनी यहाँ से साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मुझे थोड़ा मीडियम साइज की चाहिए, बड़ी चाहिए, जो भी आपको साइज करना है आप यहाँ से इजीली वो साइज, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर चाहिए भाई मुझे थोड़ा इसको और सेंटर में लेके आना है, तो आप इसको इस टाइप से, पोजीशन वेरी हो रही है ना, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अभी पूरा प्रॉपर डिजाइन करके आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ बता रहा हूँ चीजें कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके करनी है। अब जो ये बटन है हमारी, ये बटन काम कैसे करेगी फ्रेंड्स, इस बटन पर हमें लिंक देना होगा, इस बटन पर हमें अपना लिंक देना होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर लिंक है, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ google.com, यानी कि जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो वो सीधा गूगल पे चला जाएगा। हालांकि हमारा जो लैंडिंग पेज होगा, वेबसाइट होगी, यहाँ पर हमें वो लिंक डालना है फ्रेंड्स। अभी मैं सिंपल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने www.google.com यहाँ पर डाल दिया है फ्रेंड्स, तो ये लिंक हमारा, इसके बाद मुझे कर देना यहाँ से अपडेट। अपडेट होने के बाद अब जैसे ही कोई इस बटन पर क्लिक करेगा, आपको अपना लैंडिंग पेज की यहाँ पर लिंक देना था, जो आपके बिजनेस है उसका लिंक देना था। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये मैंने इस पर क्लिक किया फ्रेंड्स, नॉट दैट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरा गूगल पर ही डायरेक्ट कर देगा मुझे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं। अब अगर हमें चाहिए भाई, हमें बैकग्राउंड कलर वगैरह जो चाहिए था, मैं उसकी बात करता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज कर सकता हूँ, स्टाइल में चल के, लेट सी, ये मेरा बैकग्राउंड है और ग्रेडियंट कलर मुझे चूज करना है, 2 तरीके का कलर, या मुझे किसी एक तरीके का चूज करना है। जो भी आप चूज करेंगे वो सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप अपडेट करेंगे। जी अभी हमारा अपडेट हुआ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर कनेक्टिविटी का इशू फिर से हो रहा है। तो ये हो गया। इस तरीके से आप जो भी कलर चूज करना है अपने बैकग्राउंड में, तो उस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
जो भी कलर या इसके बैकग्राउंड में इमेज लगानी है आपको, जो भी है आप उस तरीके से लगा सकते हैं और चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं फ्रेंड्स कर दूंगा इसको अपडेट करने के बाद अभी मेरी वेबसाइट हो गई लाइव। अभी हमारी जो हमने पेज बनाया है, एक रफली पेज बनाया है मैंने फ्रेंड्स, जैसे मैं अपडेट करूंगा, अपडेट करने के बाद अगर मैं आपको इसका लिंक दूं और चैट पर लिंक दूं, तो आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह आपको लाइव शो होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पर 3 जो लाइन है इस पर यहाँ पर क्लिक करूंगा और व्यू पेज पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो मेरा पेज यहाँ पर मुझे दिखेगा इस टाइप से। ये इसका लिंक है फ्रेंड्स। इस लिंक को मैं आपको चैट पर अगर देना चाहूँ तो ये मेरा इसकी मैं कॉपी कर दिया इस लिंक को, और मैं आपको चैट सेक्शन में ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है। और अगर आप इस पर जैसे क्लिक करके देखेंगे, ये मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट अभी लाइव हो चुकी है फ्रेंड्स, अब ये लाइव हो चुकी है। इस तरीके से आप डिजाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ कंसेप्ट था। तो अब ये टॉपिक भी मैं क्लोज करता हूँ। अब मुझे बताएं कितने लोगों को यहाँ तक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, कितने लोगों को लगा है कि हम इजिली ये लैंडिंग पेज वगैरह वेबसाइट वगैरह बना लेंगे, इस तरीके से हम सीख लेंगे। बताएं फ्रेंड्स, बताएं, चैट करें कितने, ताकि मैं लास्ट टॉपिक पर बात करूं। क्लियर? क्लियर? यस। तो इस तरीके से सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया था थोड़ा सा, नहीं तो तब आप इसका क्लियर जो सेशन अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, उसमें बिल्कुल ये चीजें आपको क्लियर होंगी, आप चीजों को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि अभी मैंने आपको 10 मिनट मुश्किल से टॉपिक डिस्कस किया है, तो 10 मिनट में थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही हुआ है, आपको डैशबोर्ड का तो पता चला है कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा, अब मैं आपसे लास्ट टॉपिक पर बात करूंगा। अब मैं आपसे लास्ट टॉपिक पर बात करूंगा, और मेरा लास्ट टॉपिक क्या है, लेट्स सी। फ्रेंड्स अब बात आती है डोमेन एंड होस्टिंग की। किसकी बात आती है फ्रेंड्स? डोमेन एंड होस्टिंग। यानी कि अगर आपके पास डोमेन होगा तभी तो जाके आप ये अपनी वेबसाइट बनाएंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से सुने, मुश्किल से 10-15 मिनट और लेंगे हम आप लोगों का। क्या आप लोगों को क्लास बोरिंग लग रही है? क्या आप लोगों को क्लास बोरिंग लग रही है या इंटरेस्टेड लग रही है? ये भी मुझे चैट से बताएं प्लीज, बोरिंग या इंटरेस्टेड। बी फॉर बोरिंग सिर्फ बी लिख दें, मैं समझूंगा बोरिंग। आई फॉर इंटरेस्टेड आई लिख दें। आई, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स गुड, वेरी गुड। तो ये फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगा डोमेन एंड होस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप समझें कि सर डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, अब आप ये समझें फ्रेंड्स। डोमेन डोमेन होता है एक टाइप से, एक जो हमारा इंटरनेट होता है उस पे एक प्लॉट है आपकी, उस पे आपने एक प्लॉट ली, एक प्रॉपर्टी ली इंटरनेट पर, यानी इंटरनेट की दुनिया में आपने एक प्लॉट खरीदी। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, ये आपकी आज की इन्वेस्टमेंट कल को लाखों रुपए कमा के देगी। आपने अपना एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, किस पर? इंटरनेट पर। उसको बोलते हैं डोमेन। अब उस डोमेन का कुछ ना कुछ नेम होगा, जो भी उस डोमेन का नेम होगा वो आपकी उस प्लॉट का, उस प्रॉपर्टी का नेम होगा। ये आप एक तप्पड़ खरीद रहे हैं, बिल्कुल प्लेन भूमि लैंड खरीद रहे हैं आप इंटरनेट पर। इसके बाद हमें यहाँ पर जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ऐसे अपने लैंडिंग पेज, अपनी वेबसाइट वगैरह उस पर बनानी होगी। इज दैट क्लियर? तो सपोज करो जो आपको यहाँ पर ये इसी लिंक को देखो, इस पेज का जो लिंक है onlineclass.tech, जो onlineclass.tech है ये हमारा डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम। हमने एक डोमेन खरीदा इंटरनेट पर, और वो किस नेम से खरीदा है? onlineclass.tech के नाम से खरीदा है। यानी कि इंटरनेट की जो दुनिया है उसमें जो हमने अपनी प्लॉट खरीदी है एक छोटी सी 100 गज की या 50 गज की, जो भी आप माने, तो उस प्लॉट का कोई ना कोई नाम तो होगा, कोई ना कोई एड्रेस तो होगा, तो उसका नेम onlineclass.tech, यानी मैंने इस नाम से वो डोमेन खरीदा है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है होस्टिंग। डोमेन प्लस होस्टिंग, जैसे इन दोनों चीजों की बातें हो रही थी डियर। अब बात आती है होस्टिंग। क्या सर होस्टिंग क्या होती है? बाई होस्टिंग इस प्लॉट को, इस मकान को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए, इंटरनेट पर जैसे वेबसाइट का मैंने अपडेट की वहां पर जाकर, अभी मेरी वेबसाइट लाइव हो गई कि नहीं हो गई? अगर मेरे पास होस्टिंग नहीं होती तो ये मेरी वेबसाइट लाइव नहीं होती, ये आपको दिखती नहीं, इंटरनेट पर दिखती नहीं, सर्च नहीं होती, रन नहीं करती, एक्टिव नहीं होती। तो उसे एक्टिव करने के लिए, उसमें जान डालने के लिए, उसमें एक लाइफ
डालने के लिए हमें होस्टिंग की जरूरत होती है। होस्टिंग किसी भी डोमेन की जान होती है फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? अगर आपके पास होस्टिंग है और डोमेन नहीं है, सॉरी डोमेन है होस्टिंग नहीं है, तो आप उसको लाइव नहीं कर सकते। तो उस डोमेन को, उस प्लॉट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको उसके लिए होस्टिंग खरीदनी होती है। अब आई थिंक डोमेन और होस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। मुझे चैट के माध्यम से बताएं कि सर डोमेन और होस्टिंग का कंसेप्ट क्लियर है, प्लीज बताएं, हरी अप, कोई लेफ्ट ना हो प्लीज, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला हूं। मुझे चैट के माध्यम से बताएं कि सर डोमेन और होस्टिंग का जो बताया था बेसिक सा कंसेप्ट वो क्लियर हो गया है, क्लियर हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं अगले पार्ट की, कि अब जो ये है, जो डोमेन है होस्टिंग है, हमें खरीदनी कहाँ कहाँ से होती है। इनके लिए कई सारे ऑप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ, कई सारी वेबसाइट है, कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आप सपोज दैट ये एक हमारी होती है ब्लू होस्ट, एक होती है हमारी बिग रॉक, एक होती है हमारी गोडेडी, एक होती है नेमचीप। इस तरीके से दुनिया भर के हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ये डोमेन और होस्टिंग हमें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। यानी कि ये इंटरनेट के डीलर हैं, इंटरनेट के बिल्डर हैं, डीलर। ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ये डोमेन सेल करते हैं फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये हमारा ब्लू होस्ट की वेबसाइट है, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से जो भी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो इसका मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, प्लान्स एंड प्राइसिंग। इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, लेट्स सी, ये बिल्कुल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई इधर उधर ना जाए प्लीज। 10 मिनट आपको देने होंगे अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी टाइम दें। तो फ्रेंड्स इस टाइप से यहाँ पर प्लान्स होते हैं कि भाई बेसिक प्लान जो है इसका 2 यानी कि अप्रोक्स $3 पर मंथ, यानी कि 240 रुपए पर मंथ, इस तरीके से होता है। किसी का 150 रुपए, किसी का 200 रुपए पर मंथ, इस टाइप से यहाँ पर होते हैं फ्रेंड्स। हम आपको जो परचेज करना है सॉरी, आपको बेसिक ही परचेज करना है। अभी हमें ये क्या है फ्रेंड्स, होस्टिंग की बात कर रहा हूँ, डोमेन की भी अभी मैं जस्ट बात करूंगा। किसी भी वेबसाइट से चाहे हम परचेज करें, वह हमें उसका अभी बेसिक प्लान लेना है, ना कि एडवांस, क्योंकि अभी हमारा काम बेसिक से चल जाएगा। इज दैट क्लियर? जब क्यों, दूसरी बात फ्रेंड्स, एक डोमेन पर आप कितने भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ये जैसे कि मैं बात करूं दिस वन, तो मेरी जो डोमेन था onlineclass.tech इतना था। अब इसके बाद स्लैश सैमसन स्लैश, तो सैमसन नाम से जो मैंने पेज बनाया था, ये मेरा लैंडिंग पेज है ऑनलाइन क्लास में। यानी कि आप कितने भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं एक डोमेन पर। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग डोमेन्स के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज के लिए अलग अलग डोमेन परचेज करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक डोमेन खरीदना है और कितने भी आप चाहें तो उस पर लैंडिंग पेज बना सकते हैं फ्रेंड्स। इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं एक और होती है हमारी, लेट्स सी, मैं आपको काफ़ी साइट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी बिग रॉक होती है, ये भी एक बड़ा प्लेयर है। काफ़ी सारे प्लेयर हैं फ्रेंड्स जो इस बिजनेस में हैं। तो ये बिग रॉक की हम बात करें, होस्टिंगर है बिग रॉक है, तो मैं बिग रॉक पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर डोमेन, जो डोमेन होता है माय डियर, वो भी वेरी करता है। हर डोमेन की जो प्राइस रेंज होती है वो अलग होती है। सपोज दैट आपको चाहिए .com वाला, .com, .in, .net, .online, इस टाइप से डोमेन होते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा फ्रेंड्स। तो अब मैं जैसे ये हमारे डोमेन का क्या बोलेंगे इसको, एक्सटेंशन है। ये .com वाला 849 में, .net वाला 949 में, .in वाला 399 में, इस टाइप से .link वाला 79, इस टाइप से ये हमें डोमेन देते हैं फ्रेंड्स, जो भी आप पूछे। तो मैं शुरू में रिकमेंड करूंगा आपको सस्ता से सस्ता डोमेन परचेज करना है। उसके बाद जब आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए या आप किसी क्लाइंट के लिए परचेज करें, तब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से .com या .org, .co, .in वगैरह जो भी आपको परचेज करना है, आपको तब कर लेना है। अभी हमें बिल्कुल कम से कम, क्योंकि मैं आपसे बात करता हूँ जीरो इन्वेस्टमेंट की, तो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कम से कम इन्वेस्ट करके हमें परचेज करना है। आपने सपोज दैट अपने नाम से ही अपने नाम से डोमेन लिया, सपोज दैट के मैंने लिया है राहुल राहुल डिजिटल, कुछ भी आप नेम फ्रेंड्स यहाँ पर ले सकते हैं। उससे पहले आपको नेम यहाँ पर सर्च करना होगा
कि वो नेम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि डोमेन पहले से ही बिका होगा तो हमें नहीं मिलेगा, अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। दूसरी चीज ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि बिग रॉक वाली साइट पर अवेलेबल नहीं है तो ब्लू होस्ट वाली पर या गोडेडी पर या नेमची पर मिल जाएगा, नहीं, इनका सब सिंक्रोनाइजेशन होता है, अगर नहीं है तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? क्योंकि दुनिया तो एक ही है। तो अब जैसे डिजिटल राहुल मैंने डाला, ये मुझे ऑप्शन दिखाएगा digitalrahul.com, ये 849 रुपए का है। mydigitalrahul.com 849, ये .com वाले वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने .com फ्रेंड्स आई थिंक चूज हुआ था, तो हमें .com वाले अभी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? .com वाले आप मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं। लेट्स सी, अभी हमारे .net वाला इस हिसाब से शो मोर रिजल्ट्स पे मैं क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। आप सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है .online, ये सारा आपको ऑप्शन खोल के दिखा देगा। तो हमें जो डोमेन परचेज करना है digitalrahul.online, ये फ्रेंड्स 99 रुपए, यानी कि एक साल के लिए हमें कितने में मिल रहा है? 99 रुपए में। तो हमें 899, 849 वो नहीं खरीदना है, 499, 759 ये नहीं खरीदने, हमें खरीदना है अभी, क्योंकि हम सीख रहे हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने बताया, एक लैंडिंग पेज पर कितने भी आप एक डोमेन पर कितने भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं, तो वो बना लेंगे, कोई इशू थोड़ी है, ये थोड़ी कोई सस्ते वाले पर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। तो सपोज दैट 99 वाला मैं रिकमेंड करूंगा आप 99 वाला परचेज करें, 119 वाला इस टाइप से होते हैं, तो काफ़ी सारे होते हैं फ्रेंड्स, वो आप सर्च, जैसे ये है digitalrahul.site 119 रुपए में है। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप अपना नेम सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च करेंगे किसी भी डोमेन वाली साइट पर, उसके बाद आप यहाँ से इजिली 99 रुपीज़ वाला या 1119 वाला आप ये यहाँ से चूज कर लेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको लगता है कि मुझे .com वाला ही चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 849, 900 जो भी है वो आप वहाँ पर उस तरीके से पे कर लेंगे। अब बात आती है फ्रेंड्स होस्टिंग की, कि भाई होस्टिंग कितने रुपए की होती है। आप होस्टिंग पर क्लिक करें और देखें, आपको होस्टिंग के प्लान से दिखा देंगे कि भाई जो प्लान होस्टिंग के हैं वो कितने कितने रुपए के हैं। सपोज दैट दिस वन, ये प्लान्स है जो होस्टिंग में, मैं वर्डप्रेस होस्टिंग देखूँ एक बार, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स ये 399 पर मंथ इस टाइप से शुरू होती है ये, और यहाँ से आप देखेंगे कि अगर एक साल के लिए चाहिए तो 399 रुपये। तो फिलहाल ये डिस्काउंट दे नहीं रहे, नहीं तो इसमें डिस्काउंट काफ़ी सारे आते हैं फ्रेंड्स। ये 249, 220 इस टाइप से मिल जाते हैं इजली हमें। हाँ, ये स्टार्टर प्लान दिख गया फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? अब जैसे ये स्टार्टर प्लान है तो हमें स्टार्टर प्लान ही परचेज करना है, तो ये कह रहा है कि 69 रुपये, 69 रुपये पर मंथ, यानी कि 69 रुपये पर मंथ, यानी 70 रुपये महीने। तो फ्रेंड्स ये कब मिलेगा? तब आप 5 ईयर के लिए ये प्लान परचेज करेंगे। तो हमें अगर शुरू में चाहिए एक साल के लिए तो 99 रुपीज़ में, 2 साल के लिए तो 99 रुपीज़ में। तो इस तरीके से ये हमारा वेरी करता है अलग अलग सिस्टम पे कि हमें कौन सा चाहिए। तो इस टाइप से आप यहाँ पर अभी 50% ऑफ दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये 50% ऑफ दे रहे हैं, तो ये कभी भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ ब्लू होस्ट की, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़े महंगे हैं। तो इस तरीके से महंगे महंगे प्लान्स होते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख लेंगे। अब इसमें 2 तरीके होते हैं भाई। अब आप मुझे ये बताएं किन किन लोगों के पास आप में से डोमेन और होस्टिंग है, और कौन कौन लोग इसको लेना परचेज करना चाहेंगे। तो मैं उसी के हिसाब से फिर गाइड करूंगा कि आपको ये परचेज करना है, ये मॉडल लेना है, इसमें ये बेनिफिट है, आपको इतने में पड़ेगा। जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा तो मुझे बताएं कि आप लोगों में से कितने कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि हमें डोमेन और होस्टिंग खरीदना है, अपने खुद से अरेंज करना है। कितने बताएं? यस, लेना है। और बताएं प्लीज कितने लोगों को डोमेन होस्टिंग लेना है। आपको अपने एंड से लेना होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे एंड से लो, नहीं। और बताएं। यस। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि लैंडिंग पेज के बिना तो आप डिजिटल मार्केटर बन ही नहीं सकते, तो ये जरूरी है। आप चीज़ों की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, सीखेंगे कहाँ फ्रेंड्स? तो इस तरीके से जिनको लेना है मैं उन्हें एक फॉर्म दूंगा अभी, वो उस फॉर्म को फिल करें फ्रेंड्स। और फिल करने के बाद अब मैं एक अहम बात बताता हूँ आपको, जिसकी कल से डिस्कशन हो रही थी
मैक्सिमम कितने का ले सकते हैं होस्टिंग? आप मिनिमम 1 साल की होस्टिंग ले सकते हैं, 1 साल का डोमेन ले सकते हैं। तो शुरू में आपको 1 साल का ही लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 साल का प्लान में आपको बेनिफिट मिल रहा है तो 2 साल का आप परचेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स दूसरी चीज़ ये है, सपोज दैट अब इसमें आप अपने एंड से भी परचेज कर सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हमारे माध्यम से परचेज करें, जैसा कि मैं पहले दिन से ही क्लियर करता आ रहा हूँ आप लोगों को। अगर इसमें पहले तो आप अपना माइंड सेट करें कि हम डिजिटल मार्केटर बनना है, ये चीज़ें इतनी आसान हैं, लोग इसमें करोड़ों लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमाएं, हम क्यों ना कमाएं। इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज, किसी रुपए की, किसी इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो उस तरीके से आप अपना माइंड सेट करके ये डिसाइड करें कि हमें ये लैंडिंग पेज बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग लेना है। फ्रेंड्स, ये डोमेन होस्टिंग कोई लाखों रुपए थोड़ी आ रहा है, ये 1000, 1500, 2000 रुपए का सिस्टम है। मैंने फिर से कहूंगा, अगर लाख रुपए कमाने के लिए आप 1000, 2000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपसे सपना लेने का, लाख रुपए कमाने का भी अधिकार मैं नहीं देना चाहूंगा। तो उस हिसाब से ये जरूरी तो है ही, डोमेन होस्टिंग जरूरी तो है ही। अब आप कहाँ से परचेज करें वो आप लोगों पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो हम क्या है, हम हर मंथ बल्क में परचेज करते हैं फ्रेंड्स, हम इनके पार्टनर हैं, हम इनके पार्टनर हैं, तो बल्क में परचेज करते हैं, तो ये हमें डिस्काउंट कूपन वगैरह देते रहते हैं। वो डिस्काउंट कूपन अगर हम लगाते हैं तो किसी पर हमें 50% डिस्काउंट मिलता है, किसी पर हमें 60% मिल जाता है, किसी पर 87, जो भी डिस्काउंट चलता है टाइम टू टाइम। तो हम सभी जो भी ये डेवलपर हैं, जो भी ये डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, इन सभी से हमारा टाई अप होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी कंपनी बड़े लेवल पर परचेज करती है इनसे ये चीज़ें। तो आपको जो आप अपने मोबाइल से अपने साइट पर जाके देखें, अब देखें, नाइट में देखें, सुबह देखें, पर देखें भाई कौन सी साइट से कितने का मिल रहा है। अगर उससे कम में हम आपको प्रोवाइड करा सकें डोमेन होस्टिंग सेम वही, तो आप हमसे परचेज करें, अदरवाइज आप खुद से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इसमें आपका बेनिफिट हो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? दूसरी चीज, मैं आपको यहाँ पर ये भी बाध्य कर सकता था कि भाई ये आपको मेरे माध्यम से खरीदना है, या फिर मैं आपको कोई भी ये दे देता एफिलिएट लिंक कि भाई आप मेरे इस एफिलिएट लिंक से खरीदेंगे तो ही आप ये क्या नाम है, तो ही आप इसको ले पाएंगे। तो मैं आपको कोई एफिलिएट लिंक भी नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, हालांकि मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। आप एफिलिएट लिंक से लेंगे, जितना यहाँ पर प्राइस हो रहा है उतना आप पे कर देंगे और ये मुझे उतना कमीशन दे देगा। हालांकि उस स्थिति में, उस केस में भी मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, आपको तो खुद से लेना है तो भी उतनी पेमेंट करनी है, मुझसे लेनी है तो भी उतनी पेमेंट करनी है। तो कंपनी मुझे जो ये प्रोवाइडर है, ये मुझे मेरा एफिलिएट लिंक का कमीशन मुझे वापस दे देंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कोई एफिलिएट लिंक का लिंक भी नहीं देने वाला। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर एक एफिलिएट्स का ऑप्शन होता है हर किसी का, जो मैं बताऊंगा आप एफिलिएट करके भी कैसे कमा सकते हैं चीजें। मैंने आपको शुरू में जो स्लाइड शेयर करी थी उसमें एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन भी था फ्रेंड्स, आपने नोट किया हो तो एफिलिएट कैसे कर सकते हैं मैं इस पर क्लिक करूंगा। लेट्स सी, 1 सेकंड प्लीज, आप कहीं नहीं जाइए, मुश्किल से 5-7 मिनट और लेंगे। तो एफिलिएट किसी भी उस पर आप जाएं, एफिलिएट्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि भाई हम ये क्या करते हैं फ्रेंड्स। जैसे एफिलिएट के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया बिग रॉक पर, तो ये मुझे अप्लाई करने के बाद एक लिंक देंगे कि सर आप इस लिंक से किसी को भी लिंक दो, जो भी इस लिंक के माध्यम से परचेज करेगा वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा और उससे कमीशन आपको मिल जाएगा। जैसे वेब होस्टिंग सर्वर का ये हर सेल पर 50% कमीशन देते हैं फ्रेंड्स, डोमेन रजिस्ट्रेशन पर 8% कमीशन देते हैं। तो इस टाइप से ये कमीशन देते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा आपको यहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल लाखों रुपए आप कमाएंगे फ्रेंड्स, लाखों। बस आप में थोड़ा डेडिकेशन होना चाहिए, आपके पास ही डोमेन वगैरह होनी चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो 2 साल के आते हैं। भाई 1 साल का जो ऑन एन एवरेज हमारा पड़ता है, जो आपसे पहले बैच में हमने दिया है, जो हम देते हैं, वो 1 साल का डोमेन उसमें होगा 99 रुपीज वाला या 119 वाला। ये आप अपने हिसाब से चूज करेंगे कि सर हमें इस नाम से हमारा डोमेन बुक कर दीजिए, आप वो नाम हमें बताएंगे तो हम उस हिसाब से बुक कर देंगे। इसमें डोमेन और 1 साल की वेब होस्टिंग जो भी है 1800, 1500 के 1700 के समथिंग पड़ती है। उसका एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा कि फिलहाल क्या है, क्या डिस्काउंट मिल रहा है उस हिसाब से। तो 1 साल का डोमेन और 1 साल की होस्टिंग 1700-1800 रुपए के समथिंग पड़ती है। और अगर आप वही डोमेन और होस्टिंग 2 साल के लिए परचेज करें, वही डोमेन और होस्टिंग 2 साल के लिए परचेज करें फ्रेंड्स, आप अपना चेक कर लेना यहाँ पर, वो मिलेगा मुश्किल से 1900, 2100, 2050, यानी कि ऑन एन एवरेज 2000 के समथिंग आपको 2 साल में पड़ेगा। तो मैं तो आपसे एक चीज ये रिकमेंड करूंगा, अगर 200-300 रुपए फालतू मिलाकर आपको 2 साल का डोमेन और 2 साल के लिए होस्टिंग मिल रही है 2 ईयर के लिए, तो आप 2 साल को ही प्रेफर करें।
क्योंकि अगले साल आप लेंगे तो रेट बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा बूम आने वाला, हर कोई अपना, कोई भी छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई अपनी वेबसाइट बनवाना चाहेगा, हर कोई अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करेगा, तो उसमें वो बढ़ेगी उसकी प्राइसेस। तो उस हिसाब से आप 2 साल का यहाँ पर परचेज करें, अदरवाइज आप अगले साल रिन्यू कराएंगे फिर से आपको 18,2025 रुपये अगले साल के लिए देने होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 साल वाला प्लान आप लें, और जिसमें आपको 2 साल के लिए पूरी होस्टिंग मिलेगी, और 2 साल के लिए आपको जो डोमेन आपका रहेगा 99 रुपीज़ वाला या 119 रुपये वाला, वो आप परचेज करें फ्रेंड्स। हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि इसमें कई सारे वर्जन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयरिंग होस्टिंग, WPS होस्टिंग, कई सारे होस्टिंग ऑप्शन होते हैं। ऐसा ना हो कि आप होस्टिंग गलत परचेज कर लें फ्रेंड्स और वो आपके काम की ना रहे। तो हम आपको जो होस्टिंग की जरूरत है वही होस्टिंग आपको रिकमेंड करेंगे, वही आपको परचेज कराएंगे फ्रेंड्स। तो अब जो भी हमारे माध्यम से इसे लेना चाहेगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो मार्केट रेट चल रहा है आप किसी भी वेबसाइट को देखें, उससे कम रेट में अगर हम वही चीज, सेम चीज आपको अवेल करा सकें, उपलब्ध करा सकें, तो आप हमारे माध्यम से परचेज करना, अदरवाइज आप किसी भी साइट पर खुद भी परचेज कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। अब जिसको भी ये डोमेन होस्टिंग चाहिए उसके लिए मैं अपना एक लिंक शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, एफिलिएट लिंक नहीं फ्रेंड्स। आप लोग थोड़े झटका लगा होगा कि सर अभी तो कह रहे थे एफिलिएट लिंक, मैं एफिलिएट लिंक नहीं दे रहा, एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ। आप मेरा वो फॉर्म फिल करें जिसमें आप नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह डालेंगे कि सर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। फ्रेंड्स कल से जो क्लास शुरू होगी उसमें मैं उन्हीं को लूंगा जो डोमेन के लिए रेडी हैं, जिनके पास डोमेन है। अदरवाइज जिनके पास नहीं है मैं उनको लिंक नहीं दूंगा, नहीं उनको मैं अपनी क्लास में इनवाइट करूंगा। इज दैट क्लियर? मैं उन्हीं को रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा, उन्हीं को क्लास का ज्वाइनिंग लिंक वगैरह सब चीजें मैं दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको उस फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट पर, आप अभी लाइव उस फॉर्म को फिल करें। रिमेंबर दैट, फिल सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जो उसमें इंटरेस्टेड हो। फिल ये फॉर्म किन लोगों को करना है? जो इसे परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। इज दैट क्लियर? अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो फॉर्म फिल करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो इसको अभी वही लाइव भरें जिनको ये चीज चाहिए। सर पहले से वो यूज कर सकते हैं क्या? पहले से यूज कैसे कर लोगे आप उसे? पहले परचेज करना होगा फिर यूज करेंगे, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस पर थोड़ी सी। तो अब जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है, अपना फॉर्म सबमिट करें फ्रेंड्स। और सबमिट करने के बाद कल तक हमें परचेज कर लेना है। आप आज की रात में मंथन भी कर सकते हैं, ये कंपलसन नहीं है कि आपको अभी परचेज करना है, आप कल तक परचेज करें और उसके बाद इस बैच को ज्वाइन करें। जैसा कि मैंने आपको चीजें सिखाई कि लाखों रुपए आप कमाएंगे तो लाखों रुपए ही आप कमाने वाले बनेंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो उसके लिए शर्त डोमेन का होना जरूरी है। तो आप इसमें लिंक नहीं आया है क्या? चैट पर लिंक नहीं आया फ्रेंड्स? लिंक नहीं सर, लिंक नहीं है। ओके ओके, जस्ट वेट प्लीज, मैं फिर से शेयर करता हूं इसको। आप देखो फ्रेंड्स, आई थिंक अब सभी को ये लिंक आ गया होगा। लिंक आ गया तो ये फॉर्म फिल करें। रिमेंबर दैट, फॉर्म को वही लिंक, इस फॉर्म को वही फिल करें जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद हम आपसे कल डिस्कशन करेंगे ऑन कॉल्स। हम कल आपको फोन कॉल्स वगैरह करेंगे, जो इस फॉर्म को भरेंगे के आपसे डिस्कस करेंगे कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, और 2 साल का लेना है, 1 साल का लेना है, और जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको कॉल्स पर कल ऑन कॉल ये डिस्कस करेंगे। तो उसको आप लेकर यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो आप अपना फॉर्म फिल करें प्लीज, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि कल से जो क्लास होगी उसका लिंक वगैरह मैं जो बैच बनेगा उन्हीं को दूंगा और उन्हीं को इनवाइट करूंगा इस बैच के लिए, इस सेशन के लिए। इज दैट क्लियर? अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले जो चीज़ शर्त है, जो अगर आपको जंग लड़नी है उसके लिए जिस हथियार की जरूरत है अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको जंग में ले जाकर मुझे वहां पर पराजित नहीं होना है। इज दैट क्लियर? हमें विजयी होना है, तो विजयी होने के लिए हम हथियारों से लेस होने चाहिए। सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ की नीड है हमें, उस चीज़ से हम क्लियर। अगर किसी को कोई भी तरीके की समस्या है वो मुझे चैट के माध्यम से भी, मेरे जो हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर भी आपको आंसर कुछ मिल जाएगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पर
आप कितने दिन का परचेज किया था आपने? फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2 साल का परचेज, हम 2 साल रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 2 साल का जो हमारे माध्यम से लेंगे वो मुश्किल से मिल जाएगा आपको 2000 के लमसम में विद डोमेन के साथ। अगर आप खुद से परचेज करेंगे तो 4 साढ़े 4 हजार के समथिंग आपको मिलेगा, 4000 4500 4800 करीब। तो क्यों ना हम 2 साल का परचेज करें जो हमें आधी कॉस्ट से भी कम कॉस्ट में मिल रहा है। इज दैट क्लियर? अगर आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा है तो नेट तो आपके पास है ही, आपको सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, गूगल पर देख सकते हैं। लेकिन मैं अब आगे उन्हीं चीज़ों को इसमें रिकमेंड करूंगा, बुलाऊंगा जो इस चीज़ को ले रहे होंगे, क्योंकि हमें अपने हिसाब से बाय कराना है, अपने हिसाब से बताना है, अपने हिसाब से चलाना है फ्रेंड्स। तो कुछ लोगों की क्यूरी है कि हमारे पास पहले से है फ्रेंड्स, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास एक दो बंदे ऐसे भी हो सकते हैं जेनुअनी उनके पास हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास होता भी नहीं है, वो भी कहते हैं सर मेरे पास भी। तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना टाइम भी वेस्ट करें, हमारा टाइम भी वेस्ट करें, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बिना तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। सीखने के लिए जरूरी है, आप प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे, आप कैसे कमाना चाहेंगे। जैसे मैं कह रहा था 3 से 5 दिन के बाद आप अर्न करना शुरू कर देंगे, उस शुरू करने के लिए तो पहले हमारे पास ये हथियार तो चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन तो चाहिए। अगर हमारे पास ये ऑप्शन ये हथियार नहीं है तो हम कैसे कमाएंगे फ्रेंड्स। तो जिनके पास है उनसे मैं अलग में बात करूंगा, जिनके पास नहीं है वो मुझे यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट कर दें। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है या जो कर रहे हैं वो कर लीजिए। बाकी मुझे बताएं कि इस क्लास का एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा रहा अभी तक, क्योंकि कल जो हमारा बैच होगा, क्लास शुरू होगी, वो उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके पास डोमेन होस्टिंग जो लेंगे, जो लेने के लिए रेडी है, उन्हीं के लिए होगी। बाकी आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों को जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है उनको क्लास में मैं इन्वाइट नहीं करूँगा। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप मोटिवेट हुए, क्या आपका माइंडसेट बना, क्या आपको लगता है कि आप आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं या नहीं, क्या आपको लगा कि भाई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है या काफ़ी बजट की ज़रूरत है, ऐसा आई थिंक आपको नहीं लगा होगा। इज़ दैट क्लियर? तो अभी कुछ लोग फॉर्म फिल ही कर रहे होंगे, तो काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, गुड, थैंक यू। बाकी अदर लोग भी अपना फॉर्म फिल कर दें। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपको चीज़ों को सिखाऊंगा, और ये बैच हमें कल ही फाइनल कर देना है फ्रेंड्स। 11 बजे के आसपास आपके पास कॉल्स वगैरह आ सकती हैं हमारे एंड से, हमारी टीम करेगी आपको डोमेन होस्टिंग रिगार्डिंग। उसके बाद हम फाइनल बैच बनाएंगे, बैच बनाने के बाद फिर से हम अपना ये सेशन बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल ए टू जेड यानी ए से शुरुआत करेंगे, ABCD से शुरुआत करेंगे और आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो फॉर्म दोबारा फिल ना करें जिन्होंने फिल कर दिया है, और ये फॉर्म वही फिल करें जो हमारे माध्यम से चीज़ों को लेना चाहते हैं, या फिर जो जिनको हम मार्केट रेट से कम पे दिला सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर लिख रहे हैं परचेज कर रखा है, परचेज कर रखा है, तो क्या सभी लोगों ने परचेज कर रखा है क्या फ्रेंड्स? अगर सभी लोगों ने परचेज कर रखा है तो फिर वो किस लिए परचेज किया आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने परचेज कर रखा है तो वो